ट्रेन नहीं दिख रही यार। पीछे आवाज आ रही है। ऑनलाइन भाई एक बार कंफर्म करना चैट बॉक्स में, वॉइस आ रही है। चलिए, कैसा था आज का मार्केट? अप डाउन वॉलेटिलिटी, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न देखा था किसी ने? नीचे डब्ल्यू ऊपर एम, दोनों साइड में रिवर्सल, प्लस ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट याद है सबको? अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन टूटी, बाजार पूरा का पूरा नीचे। मॉर्निंग में देखोगे ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे चल रहा था, जैसे ट्रेंड लाइन टूटी थर्ड टाइम पे मार्केट अपसाइड में गया। तो ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखा करो आप लोग। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है, जब भी मार्केट्स में थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाती है, अब गैप अप में क्या होता है, ओवरनाइट ना बहुत बढ़िया प्रॉफिट निकल जाता है। अभी जो सोचो कि जिन लोगों ने ओवरनाइट अगर लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेते दोबारा ट्रेडिंग के लिए। तो इसीलिए मॉर्निंग में जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो प्रीमियम बढ़ते नहीं है शुरू के 1-1.5 घंटे के आसपास, फिर 10-10:30 बजे के बाद में मार्केट ने मूवमेंट को स्टार्ट करा था, करना स्टार्ट करा था। फिर आप लोगों का जो पैटर्न्स वाली क्लास थी वो सारी चीज होगी। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया था, बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटेजी
किस किस ने पोर्टफोलियो में बनाना स्टार्ट करा, आज डेमो या फ्रंट पेज में लिया है, बहुत अच्छा स्टॉक्स। वो रिलायंस अपन ने देखा था, आज गैप अप में कम से कम 25,000 के आसपास प्रॉफिट देके गया, क्योंकि ओवरनाइट गैप अप था, मेरे पास में पड़ा हुआ था स्टॉक्स, तो फ्यूचर बाय करा था मैंने, है ना, तो फ्यूचर से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल गया। तो आप लोगों को बॉलिंजर बैंड वाली स्ट्रेटेजी मैंने स्टॉक्स में देके रखी है, जो आप लोग हमेशा यूज कर सकते हो, राइट। फ्यूचर नेकेड लेने के लिए कैपिटल चाहिए, 2 लाख रुपए से कम नहीं होगा। स्टॉक्स का लेगे तो 1.5 लाख रुपए। अब हेज करने से फायदा क्या है कि जो 2 लाख रुपए वाली चीज हो केवल 60,000 रुपए में मिल जाएगी। अब प्लस सेफ्टी भी हो गया कि चलो ऊपर जाएगा बात अलग है, अगर इनकेस मार्केट ऊपर से नीचे आया तो हमें क्या मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी। तो आज का मार्केट एकदम आप लोग देखोगे काफी अच्छा चल रहा था। इसका कारण क्या है पता है आपको, क्योंकि अब मार्केट में आने वाला है इवेंट यानी 3 बड़ा हॉलीडे है, राइट। अब कल सैटरडे मार्केट ऑफ, संडे मार्केट ऑफ, मंडे मार्केट ऑफ और फ्राइडे भी मार्केट ऑफ है। नेक्स्ट वीक में मार्केट पता है केवल और केवल 3 दिन चलने वाला है, राइट, 3 दिन के आसपास। फ्राइडे भी ऑफ है, मंडे भी ऑफ है, टोटल 3 ही दिन चलने वाला है। तो इसीलिए आज के मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी देखने के लिए मिली थी। लोग क्या करते हैं, जैसे 3-4 दिन का हॉलीडे आता है तो बड़ी पोजीशन क्या करते हैं पता है, कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जाता है, क्योंकि सोचो कि अगर बाइंग करके रखा है XYZ, अब लॉन्ग वीकेंड है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऊपर ट्रम्प भाई साहब बैठे हुए कुछ भी दे सकते हैं। अभी जैसे 90 दिन स्टे लगा दिया कि 90 दिन तक आपको ही लगेगा नहीं, तो मार्केट पॉजिटिव हो गया, है ना। कल तक क्या चल रहा था कि रोज अप्लाई करेंगे और 100% टैरिफ लगाने वाले थे ना, 50% था तो 100%। तो इसीलिए जब भी मार्केट्स में 3-4 दिन का हॉलीडे आने वाला होता है तो मार्केट क्या करता है पता है, एक रेंज में जाने के बाद में साइडवेज मूवमेंट करता है। और आप लोग देखोगे डायरेक्टली अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी मिलेगी अपने को ट्यूसडे के दिन में, राइट, क्योंकि डायरेक्ट मंडे को ऑफ है तो बाजार सीधे ओपन का होने वाले, सेंसेक्स ट्यूसडे, तो सीधी एक्सपायरी मिलने वाली है। तो इसीलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। आज का सेटअप हम लोग कैसे प्लान कर सकते थे, ध्यान से देखो। सबसे पहले बाजार आज ओपन क्या होता है, गैप अप। अब गैप अप में किसी ने नोटिस करा था डाउजोन और गिफ्ट निफ्टी वाला सेटअप क्या था, डाउजोन क्या बता रहा था, नेगेटिव, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव था। इसका मतलब ऊपर जाने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन आने वाला था। तो अपन देख रहे थे कि मार्केट इस एरिया के आसपास से करेक्शन ले, बट मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, और यही कई मार्केट में अपने को एक सेलिंग मिला था। तो यहां से फर्स्ट हाफ जो गया था किस में गया था पता है, प्योर सेलिंग में गया था, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी। आप लोग देखोगे प्रॉफिट बुकिंग यहां से आने चाहिए थी ना, बट यहां से मार्केट ने और ट्रैप करा लोगों को, और ऊपर जाने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे लेवल कौन सा बन रहा था अपना, 22,880 के आसपास में मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और यहां से प्राइस नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद में आप लोगों को पता है कि यहां पर मार्केट ने क्या लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहां से पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन वाला कॉन्सेप्ट सबको याद होगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे गया था, और जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर सीसी फार्मूला बना, इसके बाद ट्रेड में मजा आया। सीसी से पहले मजा नहीं आया, क्योंकि सीसी से पहले मार्केट क्या गया पता है, साइडवेज कर गया। अब जब भी साइडवेज कर गया तो पैसा नहीं बनेगा। हमारा जो यूनिक फार्मूला है ना, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी सीसी वाला, किस किस को आता है सीसी फार्मूला, इंट्राडे स्कैल्पिंग में अगर यूज करते हो ना तो प्रीमियम में मूवमेंट सबसे ज्यादा आएगा। आप लोग देखो यहां से जब ब्रेकआउट करा तो इसके बाद पुट के प्रीमियम बढ़े थे, इससे पहले पुट के प्रीमियम कभी भी इंक्रीज नहीं हुए थे। फिर पुट के प्रीमियम बढ़े, फिर लास्ट में अगेन मार्केट ने डब्ल्यू बनाया और यहां से अगेन क्या गया, रेंज में गया। तो टोटल मार्केट किस में गया था आज, रेंज और साइडवेज में। हाँ हाँ, यहाँ पर कौन सा वाला बोल रहे हो आप, ये वाला, यहां से तो यह देखो देखो यहां से लगाया तो यहां तक तो आ गया, यहां से लेकर यहां तक बोल रहे हो तो क्या लगा सकते थे अपन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहां पर ना, बट लास्ट क्लोजिंग प्राइस आ रही थी उसकी, तो मार्केट को शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 3 दिन का हॉलीडे आएगा तो बाजार में कहीं ना कहीं मार्केट में जब भी बड़ा हॉलीडे आता है ना तो बाजार क्या करता है, मोमेंटम ना मतलब साइलेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 दिन 4 दिन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं होने वाला है, प्लस ग्लोबल मार्केट का हेडिक रहेगा। तो इसीलिए जब भी लॉन्ग वीकेंड आता है तो लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करना पसंद नहीं करते, ऑप्शन को सेल करना पसंद करते हैं। क्योंकि मार्केट में सोचो कि अब मंगलवार को एक्सपायरी नहीं आएगी तो आज जो प्रीमियम चल रहे किसके, सेंसेक्स के, ये सारे के सारे कम हो जाएंगे। कब पता है, एक्सपायरी के दिन में, ओवरनाइट गेन बोलते हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जब भी लॉन्ग वीकेंड आए, 2-3 दिन का हॉलीडे आ जाए ना बैक टू बैक, तो वहां गलती से भी ऑप्शन बाइंग करके नहीं जाना है, पूरा का पूरा क्या करके जाना है, सेलिंग करके। क्योंकि सेलिंग करके जाओगे ना तो फायदा क्या मिलता है कि वहां पर आपका जो प्रीमियम है डीके हो जाता है, ओवरनाइट गेन मिल जाता है। तो सेलिंग करके ही जाना है, और बाइंग हम लोग जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है तब नहीं करते। तो टेक्निकल वाले क्लास सबको क्लियर हो चुकी है, टाइम फ्रेम वगैरह, पैटर्न्स, बेसिक जितना भी था।
आज से अपना नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो आज अपन क्लास को स्टार्ट करें फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। फंडामेंटल की भी क्लास हो चुकी थी अपनी, है ना। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी आपने अपने हिसाब से एक आध कंपनी का निकाल के देखा ना, देखा है नहीं देखा है? बाकी के लोग देखते नहीं है ना। चलो फंडामेंटल वाली क्लास हो गई है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी मिल गई है आप लोगों को, स्कैनर भी दे दिया मैंने, वो बोलिंजर बैंड के नीचे वाला और बोलिंजर बैंड के ऊपर वाला। अभी एक से दो और स्कैनर बनने वाले हैं, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे फिबोनाची का मैं बना रहा हूँ, एक मूविंग एवरेज वाली स्ट्रेटेजी है, स्विंग में चलती है, तो उसका भी जैसे स्कैनर बनेगा तो वो भी दे दूंगा। आज से हमारी कौन सी बेच स्टार्ट हो रही है? ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आई थिंक कितने लोग ऑप्शन में ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं? राइट, मतलब 60%। हाँ, यही आके कर लिया रूम पे जाके। ओके, टेस्टिंग कर ली। हाँ चलो, बाकी ऑनलाइन में ऐसे कितने लोग हैं जो स्ट्रेटेजी पे ऑलरेडी का, मतलब स्ट्रेटेजी इन द सेंस ऑप्शन में ट्रेड करते हैं? राइट, सचिन जी। चलो 9,000 के 900 के आसपास पे है ना मी। चलो मुझे भी ओके, सारे लोग करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आइडिया ले चुके हैं। बहुत ऐसे कम है, 50% ऐसे लोग हैं अपने पास में जो बिल्कुल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते नहीं है। तो जिन लोगों को आइडिया होगा उनके लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि अपन स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। और जिन लोगों ने ऑप्शन में ऑलरेडी लॉस कर लिया है या पैसा बना लिया है, तो उनके लिए तो अच्छी बात है। अब बना लिया होता तो यहाँ आते नहीं। सही है नहीं है? यहाँ अगर आए हो तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में अपना लॉस हुआ है। चलिए, कल मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली थी आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, रियल बताना किस किसने देखा है? बाकी लोगों ने नहीं चेक करा यूट्यूब पे? आज चेक कर लेना। हाँ, मतलब इतनी सॉलिड स्ट्रेटेजी है कि जिनको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में 2 स्कैल्प करना है। 2 स्कैल्प समझ रहे हो ना, सिंपल। अगर हाँ 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, बहुत जबरदस्त। मैंने लाइव वाला एक वीडियो डाला है, आज चेक कर लेना आप लोग। अगर आपने अभी चेक नहीं करा है तो सारे लोग एक बार चेक कर लेना। उसी जो स्ट्रेटेजी पे मैंने कल जो आपको दिया था ना, तो उसी स्ट्रेटेजी मैंने सेल्फ खुद भी ट्रेड करी है। और आप लोग देखोगे सेल्फ ट्रेड करके सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट के अंदर मेरा टारगेट हिट हुआ। 40,000 के आसपास मेरा उसी पे स्ट्रेटेजी प्रॉफिट है। दूसरा ट्राई नहीं करा, क्योंकि स्कैल्पिंग में चाहिए मोमेंटम। तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो सारे लोगों को पता है ना अपने यूट्यूब चैनल को किस किस से सब्सक्राइब करके रखा है? बाकी लोगों ने नहीं करके रखा है ना। चलो सारे लोग अभी काउंटिंग करेंगे, फटाफट बढ़ाओ। आज चले जाना। ये देखो, ये वाला वीडियो है बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी वाला, तो सारे लोग ये वाला वीडियो जरूर देख रहा, ठीक है। 22 मिनट का वीडियो है, इसमें पूरे के पूरा एसएल क्या होना चाहिए, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, पूरा पूरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो ये है। और अभी जो मैंने अपलोड करा है, जिसपे मैंने खुद ने ट्रेड करा, तो यहाँ पर मैंने जब ट्रेड करा तो यहाँ पर टोटल कितना प्रॉफिट बनाया आज पता है? 40,000। पूरा लाइव रिकॉर्ड है, आप लोग एक बार चेक करना कि कैसे लाइव मार्केट में कितनी क्वांटिटी से मैं स्कैल्प करता हूँ। तो जो स्कैल्प था मैंने लगभग 100 पॉइंट ऑप्शन में कैप्चर करे। कितने पॉइंट कैप्चर करे पता है? 100 पॉइंट। मेरी 400 की क्वांटिटी थी, 440 के आसपास, तो 440 पे मेरे सीधे की सीधे 42-45 हजार के आसपास बने थे। तो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ये इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी है। तो जितने भी लोगों ने अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं देखी है, हाँ हाँ, 35,000 के आसपास में कितने लॉट लगाए थे? 750। मैं बता रहा हूँ, अगर स्कैल्पिंग अगर करना है दिन का, आपको केवल 20 से 25 पॉइंट रेगुलर निकालना है बिना हेडिक के, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर ये वाली स्ट्रेटेजी हमें मिली नहीं है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी के लिए पूरा वीडियो डाल दिया है, जाना आज सर्च करना, ठीक है, और चेक कर लेना। यूट्यूब पे अपना ये वाला वीडियो आ चुका है। चलो ये वाला लाइट बंद कर दे। हाँ, अभी ठंडा है ना क्लास का टेम्परेचर, ठीक है ना? लास्ट तक आ रहा है ना? हाँ, अब एटलीस्ट जो हीट आती थी अपनी क्लास की वो तो चली जाएगी। नहीं तो पता है खड़े नहीं हो जाए होने, मतलब उस दिन बहुत ज्यादा हीट थी, पढ़ाने में और ज्यादा एनर्जी लगती ना। चलो
चले फिर स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्शन का बेच। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सारे लोगों को, जिन लोगों को ऑलरेडी ऑप्शन के बारे में काफी कुछ नॉलेज होगा, वो भी सारे लोग वापस से रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये बेच आज पहला दिन है तो स्टार्ट होगी बेसिक से और धीरे 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 एडवांस में कन्वर्ट हो जाएगी आने वाले 4 से 5 दिन में। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, तो सब सारे लोग टाइटल डाल दीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग वाली बेच स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले एक सवाल है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में आया कब था, या इंडिया में लाया कब गया था? तो सारे लोग बताओ, इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये ऑप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है क्या? ऑलरेडी 25 साल पुराना है ओनली। आज 2025 चल रहा है ना, तो केवल और केवल 25 साल पुरानी ट्रेडिंग है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत पुरानी नहीं है, जैसे कि 100 साल हो गया, 150 साल हो गया, कुछ नहीं। जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कब करा गया? 2000 में। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस करा गया था? 2000 में। इसमें वॉल्यूम कब से आना स्टार्ट हुआ? 2007 और 8 में। वॉल्यूम माने कि लोगों ने इंटरेस्ट कब से लेना स्टार्ट करा? आया तो 2000 में था, लेकिन इससे पहले सारे लोग क्या करना पसंद करते थे पता है? स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि हमारा जितना भी ब्रोकर थे ना, हमें 20x का मार्जिन देते थे इंट्राडे में। कितना मार्जिन पता है? 20x, मतलब स्टॉक्स में 20x का मार्जिन। 1 लाख पे सीधे 20 लाख से ट्रेड। तो जो बंदा 1 लाख से 20 लाख का ट्रेड करेगा, तो वो ऑप्शन में क्यों करेगा? वो डायरेक्टली स्टॉक्स को बाय एंड सेल करेगा। अब स्टॉक 2 रुपए भी बढ़ गया, 1000 की क्वांटिटी तो 2,500, 5,000, 10,000 रुपए बड़े आराम से बन जाता था। फिर धीरे धीरे क्या करा, सेबी ने सर्कुलर लाया कि भैया हमें मार्जिन को बंद करना है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, ओवर मार्जिन की वजह से लॉसेस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सेबी ने नया सर्कुलर लाया कि जितने भी ब्रोकर है, इनको लगभग पहले 70-100% मार्जिन मिलता था, फिर 75% करा, फिर 50%, फिर 20%, ऐसे करते करते पूरा इंडियन स्टॉक का जो इंट्राडे का मार्जिन था या लिवरेज, पूरा क्या कर दिया? जीरो। अब लोगों ने जीरो कर दिया, मतलब ऑप्शन में तो पूरा जीरो हो गया। उसके बाद में फिर लोगों को देखना है कि भैया ट्रेडिंग करने के लिए हमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट किसकी है? कैपिटल की। अब 10,000 20,000 से स्टॉक ट्रेडिंग में उतना पोटेंशियल और उतना है नहीं। तो धीरे धीरे 2007 और 2008 में लोगों ने किस में इंटरेस्ट लेना चालू करा? ऑप्शन ट्रेडिंग। और ऑप्शन में खासकर ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, दो कॉन्सेप्ट है। और उसी कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम कब से आना स्टार्ट हुआ? 2007 और 2000। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस कब हुई थी? कब इंट्रोड्यूस हुई थी? चलिए, वॉल्यूम कब आना स्टार्ट हुआ? अब सवाल ये है कि सर क्या ऐसा हमारा मतलब इंडिया में मतलब नीड हुई कि ऑप्शन ट्रेडिंग को लाना पड़ा? तो सपोज जितने भी लोग ट्रेडिंग करते थे आज से पहले, तो दो तरीके से ट्रेड करते। एक तो भैया ट्रेडिंग होगी, और दूसरी क्या होती है? इन्वेस्टिंग, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। अब मान के चलिए कोई XYZ पर्सन है जिसने 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो जानते हो ना, राइट? तो आपने क्या करा, 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाया। आप 10 लाख का पोर्टफोलियो का आप पिछले 6 महीने से होल्ड कर रहे हो। कितने मंथ से? और 6 मंथ में आपको ये 2 लाख के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, बढ़िया सा। और आपका व्यू क्या है कि इसको मैं 2 साल रखूंगा, राइट? क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्या करा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है। लेकिन क्या हुआ कि जिससे आज हमारा ग्लोबल मार्केट में टेरिफ का न्यूज आ गया, तो ऐसा कोई भी अनसर्टिनिटी वाला न्यूज जिससे हमारा इंडियन मार्केट यानी ग्लोबल मार्केट नीचे आएगा, तो इंडियन मार्केट की भी क्या होगा? नीचे। तो सोचो, आप आपके पास में मौका है कि आपको ये पता चल गया कि बाजार नीचे जाएगा, और आपको अभी पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप क्या रहोगे? क्या भाई, कोई भी पैनिक सिचुएशन में करेगा ना प्रॉफिट बुक करना है। तो सोचो, सारे लोग अगर यही थिंकिंग ले गए, तो हमारा मार्केट तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा ना। कोई भी न्यूज आई, सारे पोर्टफोलियो बेचना स्टार्ट करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसी चीज को एक मेंटेन करने के लिए कौन सी ट्रेडिंग को लॉन्च करा गया? ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग को लाया किसके लिए गया था? ऑप्शन हेजिंग के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? जितने भी पोर्टफोलियो होते ना, उनको हेज करने के लिए। हेज यानी क्या होता है समझना, कि जैसे मैंने मान के चलिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके रखा था, तो मेरा व्यू क्या था कि बाजार कहां जाने वाला है? ऊपर। अभी मुझे कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? अब मुझे पता है कि अभी सपोज एक नेगेटिव न्यूज आई है और बाजार 1 महीने तक नेगेटिव हो सकता है, राइट? कितने महीने तक? तो मैं यहां पर अपना पोर्टफोलियो को बेचूंगा नहीं, और यहां पर मैं 10 लाख के हिसाब से 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करूंगा, और मैं यहां पर सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स पड़े हुए उनकी क्या बाय कर लूंगा? पी बाय कर लूंगा। अब सोचो, बाजार नीचे जाता है तो मुझे प्रॉफिट कौन दे देगा? पुट पार्शियल प्रॉफिट तो दे देगा ना, कि जब मार्केट तेजी से नीचे जाएगा तो पैसा कहां बन जाएगा? पुट साइड में। और जैसे मैंने देखा कि अब सारा न्यूज का जो मैटर है खत्म हो गया, तो मैं पुट का प्रॉफिट क्या करूंगा? बुक। और जैसे मार्केट नीचे गया था तो पोर्टफोलियो माइनस में था,
लेकिन जैसे बाजार ऊपर आया तो पोर्टफोलियो वापस क्या हो गया, प्लस मैंने जो टेम्पररी सिचुएशन थी उसको मैंने क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया। अब मेरा व्यू जो था लॉन्ग टर्म के हिसाब से था, लेकिन 90% टाइम मार्केट ऐसा रॉकेट बन के तो ऊपर जाएगा नहीं, कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो ये जो नेगेटिव है, या जब भी मार्केट गिरता था तो इन्वेस्टर काफी पैनिक हो जाते थे। तो इसीलिए सेबी ने नया सर्कुलर लाया कि आप ऑप्शन हेजिंग के थ्रू जितने भी आपके पोर्टफोलियो है उनको आप लोग सेफली हेज कर सकते हो। लेकिन आज का करंट मार्केट है कि हेजिंग वर्ड तो कोई जानता ही नहीं है, सारे के सारे लोग क्या करना पसंद करते हैं, ऑप्शन बाइंग, नेकेड ट्रेड करना। अब नेकेड ट्रेड करोगे तो लॉस भी वैसा होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को इंडिया में लाया किसके लिए गया था, ऑप्शन पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। किसके लिए लाया था, पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। जितने भी पोर्टफोलियो है ना उनको हेज करने के लिए स्पेशल लाया गया था। तो पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए लाया गया था। कब इंट्रोड्यूस हुआ, वॉल्यूम कब से आना स्टार्ट हुआ, 2007 से 8 से। तो ये इसका बेसिक हम लोगों ने जाना। तो सारे लोग नोट्स बना लो कुछ इंपोर्टेंट कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में ये इंट्रोड्यूस कब हुआ, 2000 में, वॉल्यूम कब आया 2007-8 में, और इसको लाया किसके लिए गया था वो पता होना चाहिए। ये स्पेशल आया क्यों था पता है, पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। मतलब मार्केट में जो इन्वेस्टर 1 करोड़ रुपए के स्टॉक बाय करके रखा है, अब उसको पता है कि बाजार नीचे गिरेगा 2 महीने 3 महीने तक, तो वो क्या करेगा, 10 लाख की पुट खरीद लेगा। अब बाजार नीचे तेजी से गिरा तो पैसा कौन देगा, पुट। और वापस जैसे बाजार का जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव या नॉर्मल हो गया तो वो पुट को काट देगा और बाजार वापस क्या चला गया, ऊपर। तो इससे क्या हो गया, उसका जो अकाउंट है या पोर्टफोलियो है वो हमेशा क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। प्लस गिरते हुए बाजार में वो इन्वेस्टर भी क्या कर लेगा पता है, पैसा बना लेगा, क्योंकि पुट साइड में 2 लाख बन गए और जैसे बाजार ऊपर गया तो वापस से क्या हो गया, स्टॉक्स में पोर्टफोलियो में वापस 2 लाख रुपए दिख जाएंगे। तो यही ट्रिक होती है जहां पर जितने भी लोग आज ट्रेडिंग करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए। तो जैसे अभी बाजार जब गिरा था तो सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में क्या डाल लिया था पता है, पुट को बाय कर लिया था। तो वो पुट 20-20, 50-50 रुपए की पुट 400, 600, 800 चली जाती है। स्टॉक्स की पुट बहुत छोटी होती है, जैसे इंडेक्स की 250-300 चलती ना, स्टॉक्स की 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए चलती है। और वो अगर मंथली के बेसिस पे हम लोग उठा लेते हैं ना तो 1200-1500 के आसपास भी निकल जाती है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते। तो इसीलिए इंडिया में इसको लाया किसके लिए गया था, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए। तो सारे लोगों को ये पता चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग आई क्यों की थी। चलो एक बार फाइनल बार करते, इंट्रोड्यूस कब हुआ, वॉल्यूम कब आना स्टार्ट हुआ, क्यों लाया गया था भाई, पोर्टफोलियो हेजिंग के लिए लाया गया था, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना है अपने को। चलिए इसके बारे में थोड़ा और इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ते। जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे तो आपने एक सेगमेंट, जैसे अभी सबने डीमेट अकाउंट ओपन करा है तो सबने एक एफओएनओ वाला वर्ड देखा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन किस मार्केट में आता है पता है आपको, डेरिवेटिव मार्केट में। सबने देखा, अगर आपने कहीं सुना होगा कि डेरिवेटिव कौन सा मार्केट में हम लोग ट्रेड करने वाले अभी, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स ये होता है ना, जैसे अब पढ़ेगा अपन, हम लोग कौन से मार्केट्स में ऑप्शन एंड फ्यूचर किस में होता है पता है, डेरिवेटिव्स। अब जो भी हम लोग करने वाले हैं वो कौन से सेगमेंट में ट्रेड करेंगे हम लोग, डेरिवेटिव्स। क्या होता है डेरिवेटिव्स वो समझेंगे। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जिस रास्ते पे हम लोग चलने वाले वो रास्ता कौन सा है, डेरिवेटिव्स। कौन सा रास्ता है, तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जब भी आप सुनोगे तो यहां पर एक वर्ड हमेशा निकल के आएगा, वो वर्ड कौन सा होगा, डेरिवेटिव्स। समझ में आ जाएगा। अब डेरिवेटिव्स होता क्या है ये समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मिल्क यानी दूध सबने देखा है। अच्छा, दूध से क्या बनती है बताओ, पनीर। अब यहां पर सोचो कि आज के डेट में 50 रुपए लीटर चल रहा है अपना दूध का प्राइस, इसके हिसाब से 400 रुपए केजी चल रहा है अपना किसका प्राइस, पनीर। अब मुझे बताओ क्या पनीर अपने आप 500 रुपए का भाव बना सकता है क्या, या 800 रुपए पे जा सकता है क्या। ये डिपेंड किस पे, दूध पे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब तक अगर दूध की सप्लाई ज्यादा हो गई, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर दूध आ गया, तो दूध का प्राइस क्या हो जाएगा, 30 रुपए लीटर चल गया। अब 30 रुपए चल गया मतलब दूध से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूध का प्राइस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब इससे जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट है इनके सारे के सारे प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब डेरिवेटिव्स ऐसा वर्ड है जो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी और पे डिपेंड है। मतलब जैसे हम लोग माने कि ऑप्शन ट्रेडिंग, राइट, इंडेक्स सबको पता है, बैंक निफ्टी निफ्टी।
अब बैंक निफ्टी निफ्टी को हम लोग कभी खरीदते हैं क्या? इनका क्या खरीदते? कॉल एंड पुट। अब अपने आप कॉल 100 का 200 होगा क्या? कब तक नहीं होगा? जब तक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा। तो ये जो डिपेंड वर्ड है ना, कि वो डिपेंड है, तो डिपेंड माने क्या? डेरिवेटिव। तो इस केसेस में डेरिवेटिव कौन कहलाएगा? पनीर। क्यों पनीर कहलाएगा? क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है? दूध पे। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट पे क्या होती है? डिपेंड होती है, वो क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव। मतलब वो पूरा का पूरा बाजार जो किसी और पे डिपेंड है, मतलब किसी और के प्राइस बढ़ने पर प्राइस बढ़ेगा या किसी और के प्राइस घटने पे घटेगा, तो इसका मतलब वो जो बाजार है या वो सेगमेंट है वो हमेशा कौन सा होगा? डेरिवेटिव। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को कौन से मार्केट में कंसीडर करा गया? डेरिवेटिव। मतलब सर उसका प्राइस वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता, उसका प्राइस क्या होगा पता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, इंडेक्स घटेगा तो किसका प्रीमियम घटेगा? ऑप्शन का। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को हमेशा जब भी हम लोग पढ़ेंगे या सीखेंगे तो कौन सी ट्रेडिंग हम लोग बोलेंगे? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव सबको समझ में आ जाएगी। अब डेरिवेटिव की मीनिंग लिख लो, डेफिनेशन जो आपको हमेशा याद आएगी। चलिए, सबने लिख लिया? राइट, लिख लो। डेरिवेटिव्स के बारे में अगर आपको कहीं पर भी पूछा गया या कहीं पर भी आइडिया लगाना हो तो डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, जिसकी वैल्यू किसी और पे क्या होती है? डिपेंड होती है। तो इसीलिए ऑप्शन के जो ट्रेड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। आपने कॉल खरीद लिया, बट कॉल तभी बढ़ेगा जब कौन बढ़ेगा? इंडेक्स बढ़ेगा। तो इंडेक्स का बढ़ना या इंडेक्स का घटना उस पर डिपेंड कौन है? पूरा का पूरा ऑप्शन। इसीलिए ऑप्शन के बाजार को हमेशा कौन सा मार्केट बोला जा गया है? डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स की मीनिंग सबको समझ में आ जाएगी। तो डेरिवेटिव्स मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जिस सेगमेंट में हम लोग ट्रेड सीख रहे हैं वो कौन सा सेगमेंट कहलाएगा? डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स में दो ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शन भी होती है और साथ में क्या होती है? फ्यूचर भी। तो आज हम लोग ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे फिर फ्यूचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑप्शन। अब ऑप्शन को समझने से पहले एक एग्जांपल अगेन, जैसे मान के चलिए कि हम लोग ट्रेडिशनल तरीका जैसा हमारा होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करना है। आप सपोज मुझे एक प्रॉपर्टी XYZ कोई भी परचेस करना है जिसकी वैल्यू या जिसकी प्राइस कितनी है बताओ? XYZ प्रॉपर्टी है जिसकी प्राइस है 10 लाख रुपए। अब मेरे पास में 10 लाख रुपए है नहीं, बट मुझे ये पता है कि ये जहां प्रॉपर्टी है वहां से 4 लाइन जाने वाली। तो इस प्रॉपर्टी के आने वाले समय में क्या बढ़ने वाले? प्राइस बढ़ने वाले। तो प्राइस बढ़ने वाली है तो ये मेरे लिए क्या होगी? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हुई ना। तो यहां पर अब मेरे पास तो 10 लाख रुपए है नहीं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि भैया कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना है तो टोकन देना पड़ता है। टोकन माने पार्शियल पेमेंट, कि सर मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदना है, मैं उसको 1 लाख का डिपॉजिट या 1 लाख का टोकन दे दूंगा। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट माने एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की ड्यूरेशन कितने मंथ की होती है? 11 मंथ। अब 11 मंथ में कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि अगर सामने वाले बायर यानी मैंने इसको कितने लाख रुपए नहीं दिए, नहीं 1 लाख तो दीजिए ना, आप बचे कितने अपने पे? तो 9 लाख अगर इसको नहीं दिए तो ये प्रॉपर्टी भी गई और साथ में जो टोकन है ना वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया। अच्छा, इस बीच में अभी मैंने फायदा क्या कर लिया पता है क्या? कि मैंने इससे एग्रीमेंट साइन कर लिया। आप सोचो कि आज इस प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 10 लाख। अब इस बीच में 11 महीने का टाइमिंग है ना, मैं अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत अगर सपोज मान के चलिए 4 लाइन जाने वाली तो ये बढ़ गई और 20 लाख चली गई और मुझे कोई बायर मिल गया, राइट? तो मैं डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी किसको बेच दूंगा? उसको। तो यहां पर मैंने जो ट्रेड करा है ना विदाउट कैपिटल या सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोलेंगे टोकन अमाउंट पे ट्रेड करा है। किस पे अमाउंट पे? 100% अमाउंट देने की नीड है क्या? मैंने क्या देखा कि
ऑप्शन यानी समझने की कोशिश करना, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ने वाला था तो मैंने बढ़ते हुए में 100% प्रॉपर्टी परचेस नहीं करी, मैंने केवल और केवल क्या खरीदा, टोकन। टोकन खरीदा, टोकन खरीदने से फायदा क्या होगा, मैं पार्टिसिपेट बन गया, किसका, सीधे के सीधे प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ेगी, इसका मतलब बेनिफिट किसको होगा, मुझे होगा। तो सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता है। जैसे आज आप लोग देखो निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 23,000, सबको पता है, 700 हो सकता है, 800 हो सकता है सबको। अब एक शेयर खरीदने के लिए कितना पैसे चाहिए, 23,000 रुपए, सिंगल एक शेयर खरीदने के लिए, राइट। 100 शेयर खरीदना है तो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो इसीलिए हम लोग कभी भी निफ्टी को बाय एंड नहीं सेल करते, हम लोग निफ्टी के टोकन्स को बाय करते हैं। टोकन माने ऑप्शन। अब ऑप्शन माने जो स्ट्राइक्स बनेगी ना, तो उनके हम लोग क्या परचेस करते हैं, टोकन। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग जो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए, टोकन माने पूरे के पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग, तो इसमें जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशनल में कितने मंथ का था, 11 मंथ का। बट यहां पर जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था ट्रेडिशनल का, कितना था, 11 महीने में। बट हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे वो होगा किस बेसिस पे, वीकली बेसिस पे। मतलब जो भी हम लोग ट्रेड करेंगे उसका जो ड्यूरेशन रहेगा, या जो, हाँ वीकली भी है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, मंथली होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी सेम ऐसी ही है, ट्रेडिशनल जैसे तरीका होता है सेम, कि यहां पर भी दो लोग हैं, बताओ कौन कौन है। अब सेलर माने प्रॉपर्टी बेच रहा है, बायर माने प्रॉपर्टी खरीद रहा है। तो सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दो ही लोग हो गए, एक होता है बायर जो कि बनता है ऑप्शन बायर, दूसरा सेलर माने कौन सा सेलर, ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी दो तरीके से पैसा बनेगा, एक ऑप्शन बाइंग करके बनेगा और दूसरा तरीका हमारा क्या है, ऑप्शन सेलिंग करके। तो दोनों तरीके से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कोई सेल करके कमाएगा तो कोई बाय करके, लेकिन तीसरा कोई तरीका नहीं है। सेलिंग और बाइंग दो तरीका है। तो यहां पर एक एग्जांपल है, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे ये ट्रेडिशनल तरीके का बिजनेस होता है, तो सेम टू सेम कौन सा बिजनेस होता है हमारा, ऑप्शन का भी होता है। तो यहां तक थोड़ा बेसिक समझ में आया। अब यहां से ये पता चला कि सर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रेडिशनल का 11 मंथ का था, बट हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वीकली बेसिस पे होगा। कौन से बेसिस पे, वीकली। और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा कौन सा है, मंथली बेसिस पे। यहां तक बेसिक चल रहा है, राइट। अब हम लोग और थोड़ा सा डिटेल्स में ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं, कि जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को पढ़ेंगे तो दो तरीके से हम लोग यहाँ ट्रेड करते हैं। कितने तरीके से, एक जो ए पर्सन है वो कौन है, ऑप्शन बायर। सेकंड वाला पर्सन बी है जो क्या बनना चाहता है, ऑप्शन सेलर। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑप्शन में दो तरीके के लोग मिलेंगे या दो तरीके की ट्रेडिंग है, एक है ऑप्शन बाइंग भी और दूसरा है ऑप्शन सेलिंग। बाइंग करके भी पैसा बनेगा और सेलिंग करके भी क्या बनेगा, पैसा। अब यहां पर ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास में तो कोई शेयर है ही नहीं तो मैं सेल कैसे करूंगा, है ना। ऐसा लगता था हमें भी जब बेसिक था। तो यहां पर हमारे पास में पहले से कोई शेयर परचेस होना जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्टली प्राइस को सेल कर सकते हो और डायरेक्टली प्राइस को क्या कर सकते हैं, बाय। हमारे पास किसी भी कंपनी का या किसी भी ऑप्शन का शेयर ऑलरेडी होना जरूरी नहीं है। यहां तक समझ में आ जाएगा ना। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरीके से ट्रेड होती है। बताओ पहला ए तरीका क्या है हमारा, ऑप्शन बाय। दूसरा क्या है, दो ही तरीका है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन बायर अगर मैं बनता हूं किस, कौन सी ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बन रहा हूं मैं, सपोज ऑप्शन बायर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऑप्शन बायर बन रहा हूं तो हमेशा मैं प्रीमियम को क्या करके चलूंगा, बताओ, बाय करके चलना है। क्या क्या करेंगे हम लोग, बाय, माने प्रीमियम को बाय करना। अब प्रीमियम को बाय करना मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने बोला था कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना। अब जैसे मान के चलिए कि निफ्टी यहां पर चल रही है 23,200 पे फॉर एग्जाम्पल। अब 23,200 का जो स्ट्राइक है उसका एक सी होगा और दूसरा क्या होगा, पी होगा। अब सी का प्राइस चल रहा है मान के चलिए 100 रुपए के आसपास, पी का भी प्राइस मान के चलिए कहां चल रहा है, 100 रुपए के आसपास। अब मैंने क्या करा है कि मैं ऑप्शन बायर बनूंगा, तो मैं हमेशा प्रीमियम को क्या करूंगा, बाय करूंगा। बाय माने कि मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे 100 रुपीज का कॉल चल रहा है तो इसको मैं क्या करूंगा, बाय। अगर मुझे खरीदना है दूसरा भी तो पुट को भी मैं क्या करूंगा, बाय। दोनों ही केसेस में ऑप्शन बायर हमेशा कॉल को भी बाय करेगा, पुट को भी बाय करेगा। ऑप्शन बायर हमेशा कॉल को भी बाय करेगा और साथ में कभी भी ऑप्शन बायर सेल नहीं कर सकता।
हाँ नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे, अब एकदम बेसिक से पढ़ते, सारे सवाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश करना कि ऑप्शन बायर कौन बनेगा, जो हमेशा कॉल को भी क्या करता है, पुट को भी क्या करता है। तो बायर का जो मतलब बायर का जो आप बोलोगे कि पहचान क्या है, सिंपल, वो दोनों साइड में क्या करता है, बाय। उसको जब लगता है बाजार ऊपर जाएगा तब भी बाय, जब उसको लगेगा सर बाजार नीचे गिरेगा तब भी क्या करेगा, बाय करेगा। ये सब कौन सा पर्सन कहलाएगा, ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन बायर हमेशा दोनों ही केसेस में क्या करता है, बाय। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाएगा तब भी बाय, मार्केट अगर नीचे जाएगा तब भी क्या करेगा, बाय। क्लियर हो गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्शन बाय। सेकंड जो अब इसमें बेनिफिट मिलता है, आप देखो ऑप्शन बायर ने खरीदा है, या तो उसने कॉल खरीदी या तो पुट खरीदी, तो उसको प्रॉफिट कैसे होगा, ध्यान से देखना। ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होगा बताओ, जब प्रीमियम इंक्रीज होगा। जैसे मैंने मान के चलो एक एग्जांपल, 100 रुपए पे सी खरीदा है, राइट, 100 रुपए पे मैंने क्या करा है, इसको बाय करा है। अब कॉल का प्रीमियम अगर बढ़ेगा तभी यहां पर मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, है ना। आकाश को आवाज देना एक बार, ये दे देना मैडम। अगर सी का प्राइस 100 रुपीज चल रहा है और सी का प्राइस 100 से बढ़कर कहा चला गया 120 पे, तो इस केसेस में प्रीमियम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज माने बढ़ना। तो ऑप्शन बायर को बेनिफिट कब मिलेगा सर, जब कोई भी प्रीमियम, चाहे वो पुट का हो या कॉल का, बेनिफिट कब मिलेगा, जब प्रीमियम इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। अब कॉल का प्रीमियम बढ़ा तो पैसा, पुट का प्रीमियम बढ़ा तब भी प्रॉफिट। अब नुकसान कब होगा, चलो प्रॉफिट सबको समझ में आया ना, बायर का क्या होगा, प्रीमियम बढ़ने पर। लॉस कब लगेगा ऑप्शन बायर को बताओ, जब प्रीमियम क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज माने कम होना। जैसे मैंने अभी क्या करा, 100 रुपए पे कॉल खरीदी या पुट खरीदी, अब सर 100 से प्राइस चला गया 80, अब ये 20 पॉइंट क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 20 पॉइंट मेरा क्या बनेगा, लॉस। तो ऑप्शन बायर का बेनिफिट या प्रॉफिट कब बनना स्टार्ट होता है, जब प्रीमियम क्या होगा, इंक्रीज। ऑप्शन बायर को लॉस कब लगेगा, डिक्रीज। समझ में आ गया। ऑप्शन बायर का जो प्राइस बिहेवियर है वो कौन सा है, बाइंग का है। जब भी उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो दोनों ही केसेस में ऑप्शन बायर क्या खरीदता है, बाय करता है, राइट। दोनों ही केसेस में हमेशा बाय करेगा। अब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है बताओ, प्रीमियम इंक्रीज होगा। ऑप्शन बायर को लॉस कब लगेगा, प्रीमियम डिक्रीज होगा। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन बायर कमाता कब है, जब प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब जहां पर उसने बाय करा है उससे प्राइस ऊपर गया तो उसको बेनिफिट है, अगर जहां पर उसने बाय करा उससे प्राइस नीचे आ गई तो यहां पर अभी उसको क्या लगेगा, लॉस लगेगा। तो यहां तक हम लोगों को ये समझ में आया कि ऑप्शन बायर का प्रीमियम इंक्रीज होने पर प्रॉफिट होता है और ऑप्शन बायर का प्रीमियम डिक्रीज होने पर क्या होता है, लॉस। अब इसी के अपोजिट में एक और पर्सन है, जो कौन है, ऑप्शन सेलर। अब ये भाई साहब उल्टा चलते हैं इनसे, बिल्कुल इनसे क्या है, 36 का आंकड़ा है, राइट। ये बाय करेगी तो इसको मजा नहीं आता बाय करने में, ये क्या बोलते हैं, भाई साहब अभी नहीं, तुम बाय करो हम सेल करेंगे, राइट। अब देखो ध्यान से कि ऑप्शन सेलर बी कैटेगरी का ट्रेडर है, उसका जो प्राइस, उसका नाम क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, ऑप्शन सेलर माने सेल करने वाला। तो इसका काम क्या है पता है, ये हमेशा प्रीमियम को सेल करने में इंटरेस्ट रखता है। सेल करना माने वो कॉल को भी बेचना चाहता है और पुट को भी बेचना चाहता है। अब आप बोलोगे सर ये बेच के पैसा कैसे कमाएगा, है ना। तो ध्यान से देना कि जैसे देखो अभी ये 100-200 रुपए पे कोई भी प्रीमियम चल रहा है, या तो सी पकड़ो या तो पी। अब इसने क्या करा कि 200 की कॉल बेच दी, ठीक है, बेच दी। अब इसको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होने वाला है, वीक में, यानी हर वीक में एक्सपायरी है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रीमियम कम होते जाएगा, क्योंकि नियर द एक्सपायरी सारे प्रीमियम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर स्मार्ट है और वो क्या करता है, प्रीमियम को बेच देता है। अब पैसा कैसे मिलेगा कि जैसे देखो 200 की कॉल बेची, अब 200 की कॉल आगे सर 150 रुपए, माने अब प्रीमियम क्या हो गया, कम, यानी डिक्रीज। अब जैसे ही प्रीमियम कम हुआ तो इसके लिए ये क्या बन गया पता है, प्रॉफिट। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा, जब प्रीमियम डिक्रीज होगा। अच्छा अब सवाल क्या है कि सर इसको लॉस कब लगेगा, तो लॉस जिस कंडीशन में लगेगा वो बताओ, जब प्रीमियम इंक्रीज होगा। जैसे इसने बेचा कितने पता, अब 250 चला गया, अब क्या होगा, लॉस होगा।
समझ में आ रहा है ना? तो दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटस आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कब बनता है बताओ, जब प्रीमियम इंक्रीज होगा। ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कब बनेगा, डिक्रीज। अच्छा मुझे बताओ ऑप्शन बायर को लॉस कब लगेगा और ऑप्शन सेलर को लॉस? तो इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है कि ये कमा के मतलब बाय करके कमा रहा है, दूसरा सेल करके कमाना चाहता है। तो आने वाले समय में हम लोग इन दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि सर बायर बेस्ड है या सेलर बेस्ड है, दोनों के हम लोग पढ़ेंगे आगे कि बाइंग अच्छी है या सेलिंग अच्छी है। फिलहाल में हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, चलो एक बार रिवीजन करेंगे फिर नोट्स बनाना। चलो मुझे बताओ कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम लोग सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को कितने तरीके से करी जाती है? चलिए, ए पर्सन है और दूसरा कौन सा है, बी। चलो ए कौन सा ट्रेडर बनेगा, ऑप्शन बायर। चलो ऑप्शन बायर हमेशा क्या करता है बताओ, प्रीमियम को बाय करता है। अब देखो प्रीमियम माने सी एंड पी, यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना? प्रीमियम दो ही होते हैं, एक कॉल का प्रीमियम होगा, अदरवाइज दूसरा किसका होगा, पुट का। तो ये सी को भी क्या करेगा बताओ और पी को भी क्या करेगा। आप दोनों कंडीशन ध्यान रखना कि कॉल को भी बाय करके पैसा कमाएगा और पुट को भी बाय करके। अब इसको बेनिफिट कब मिलेगा बताओ, प्रॉफिट कब होता है? अब जैसे इसने 100 रुपीज पे सी बाय करा फॉर एग्जांपल, 100 का सी 150 चला गया, तो अब इस केस में इसको क्या मिला है, प्रॉफिट। अब इसका लॉस कब होता है बताओ, 100 रुपीज का प्रीमियम सपोज 70 आ चुका है, तो अब यहां पर क्या बनेगा, लॉस कंडीशन। तो ये याद रहेगी, इसका बिल्कुल नोट्स बना लेना कि ऑप्शन बायर का बेनिफिट कब होता है और लॉस कब लगता है। अब सेम इसका अगेंस्ट में कौन है, सेलर। अब सेलर को भी दो ही ऑप्शन है, सी एंड पी। तो ये सी एंड पी दोनों को क्या करेगा, सेल करेगा। ये कॉल को भी बेचेगा और पुट को भी बेचेगा। दोनों ही केसेस में सेलर हमेशा क्या करना पसंद करता है, सेल करना। अब सोच सवाल ये है कि सर सेलर को प्रॉफिट कब होता है बताओ। हाँ चलो इसने 200 की कॉल बेची, 200 की कॉल सर 150 आ गई, तो अब इसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। चलो लॉस कब लगेगा, 100 रुपए का प्रीमियम जैसे 200 पे बेचा था, अब ये 300 चला गया या 250 चला गया, इस केस में क्या लगेगा, लॉस। तो ये बढ़िया से आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बायर को कब बेनिफिट होता है और ऑप्शन बायर को कब लॉस होता है। सारे लोग नोट्स बनाते चलना ताकि आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक आई थिंक बहुत लोगों को पता है, लेकिन अपन स्क्रैच से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि क्या होता है कि अगर बेसिक अच्छा क्लियर हो जाए तो एडवांस पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो बेसिक सारे लोग जो एकदम फ्रेशर है, राइट, जिन्होंने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखा नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी करा नहीं है, तो वो लोग एकदम बी सीरियस रहना, ताकि अभी जो क्लास स्टार्ट होगी सारी की सारी धीरे धीरे डे बाय डे एडवांस की स्टार्ट होगी। चलो ऑनलाइन वाले भी सारे पार्टिसिपेंट अपने अपने नोट्स बनाएंगे। इंक्रीज डिक्रीज के साथ में लॉस एंड प्रॉफिट भी लिख लेना कि लॉस हमेशा कब होगा, प्रीमियम कम होने पर बायर का, और प्रॉफिट कब होगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये 4 सेक्शन है सेलर एंड बायर के, ये इतना आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ऑप्शन में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो ऑप्शन में ऑप्शन बाइंग में कब पैसा बनेगा, कब लॉस होगा, देन सेलिंग में भी कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है। अब बाइंग का तो 90% लोगों को आइडिया लग जाता है, लेकिन डिफिकल्टीज कहाँ आती है पता है, सेलिंग में। क्योंकि बाइंग में तो 90% लोगों ने कहीं ना कहीं से ट्राई कराई है और नहीं भी कराए तब भी उन्होंने खरीद लिया है कॉल या पुट, बोले दोस्त ने बताया था सर इसलिए कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ चलिए सबने नोट्स रेडी कर लिए, चलिए ऑनलाइन वाले भी सारे लोग नोट्स बनाते चलेंगे ताकि ऑप्शन की बैच स्टार्ट हुई है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि ऑप्शन बायर होता क्या है, ऑप्शन सेलर होता क्या है, ऑप्शन बायर का प्रॉफिट कब बनता है, ऑप्शन बायर का लॉस कब बनता है, सेम ऑप्शन सेलर का भी हम लोगों ने देखा, दोनों का कंपैरिजन करते हुए चल रहे हैं, राइट। अब यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या। अब थोड़ा इन डिटेल्स में हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे
और हम लोग थोड़ा और डीप में जाएंगे, जहां पर हम लोग एक एक पर्सन के बारे में और सीखेंगे। जैसे हमारा ए पर्सन कौन था, ऑप्शन बायर। अब ऑप्शन बायर कौन है बताओ, जो ऑप्शन को खरीदता है। अब ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर क्या खरीदेगा वो आज हमें डिसाइड करना है, राइट। अब देखो ऑप्शन बायर है, सपोज मैं एक ऑप्शन बायर ट्रेडर हूं। अब यहां पर आप लोग देखो कि सपोज हम लोग लेते कि यहां पर सर एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न सारे लोग जानते हो ना। चलो ये एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न का नाम बताओ, ये कौन सा पैटर्न है, राइट। सबको पता है कि सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है सर, राइट। अब सिमेट्रिकल हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, एम हो, डब्ल्यू हो, ट्रेंड लाइन हो, सब कुछ सेम वही कहानी एक ही बार में। अब सोचो कि यहां से मुझे लग रहा है कि सर अब सिमेट्रिकल का क्या हो गया है, ब्रेकआउट। अब प्राइस कहां जाती हुई दिखेगी, ऊपर। तो यहां प्राइस ऊपर जाएगा तो जब भी मुझे लगेगा कि सर मार्केट कहां जाएगा, अपसाइड, यानी सर प्राइस ऊपर जाने वाला है, उस केसेस में मुझे यहां पर कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कॉल ऑप्शन खरीदना है। कॉल माने सी, इसका शॉर्टकट क्या है, सी। तो जब भी मुझे लगेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं क्या खरीदूंगा, सी यानी कॉल बाय करूंगा। आप सोचो कि मुझे लग रहा है कि सर ये ऊपर नहीं जाने वाला है और प्राइस कहां जाने वाला है, नीचे। तो जब भी मैं देखूंगा कि किसी भी लेवल से या किसी भी पैटर्न से या फिबोनाची के कोई भी लेवल से मुझे लग रहा है कि सर बाजार नीचे जाएगा, डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा तो मेरे पास में ट्रेड करने के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, पुट बाय। किसी नहीं क्या करेगी बताओ, पुट बाय। अब किसी ने देखा दोनों के लास्ट में क्या आया, बाय बाय। क्यों, क्योंकि ये कौन है, ऑप्शन बाय। जब भी ऑप्शन बायर को लगेगा कि सर मार्केट कहां जाएगा, ऊपर, तो ये ऑप्शन बायर क्या खरीदेगा, कॉल। अब सोचो कि आपको लग रहा है कि सर यहां पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है और ये ट्रेंड लाइन अभी नीचे टूटने वाली, थर्ड अटेम्प्ट आ गया, माने बाजार कहां जाएगा, नीचे। अब ट्रेंड लाइन नीचे जाएगी, तो ट्रेंड लाइन नीचे जाएगी तो यहां पर हम लोग ट्रेड कब करेंगे, मतलब क्या खरीदेंगे, राइट। सबको समझ में आया। तो ऑप्शन बायर को अगर लग रहा है कि प्राइस यानी सर बाजार ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर क्या खरीदेगा, राइट। अभी ऑप्शन बायर को लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा और मार्केट भी नीचे जाएगा, राइट। तो उस केसेस में वो क्या खरीदेगा, पुट बाय। सारे लोग इसके भी नोट्स बना लो कि ऑप्शन बायर का हम लोग देख रहे कि वो क्या बाय एंड क्या सेल करेगा। तो ऑप्शन बायर हमेशा क्या खरीदेगा, नोट्स बनाते चलो ना, पिक्स क्यों ले रहे हो, नोट्स बनाने में ज्यादा एफर्ट लगेगा और माइंड में बैठ जाएगा। चलो अप साइड के लिए हमेशा ऑप्शन बायर कॉल बाय करेगा, कॉल माने सी और पुट यानी पी। तो पुट बाय कब करा जाता है बताओ, अब सोचो कि यहां पर कोई ट्रेंड लाइन टूटी, बाजार नीचे जाएगा तो क्या खरीदो। आप सोचो यहां पर फिबोनाची का 65 वाला लेवल है और बाजार मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, आप क्या खरीदेंगे, कॉल। तो लेवल एंट्री वगैरह सब टेक्निकल बताता है, लेकिन ऑप्शन में होता है सेगमेंट। तो हम लोगों को सेगमेंट डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। अगर मार्केट अपसाइड में जाते हुए दिखेगा और मैं ऑप्शन बायर हूं तो हमेशा कौन सी बाय करूंगा, कॉल बाय करूंगा। और जब मुझे लगेगा कि सर प्राइस डाउन जाएगी या मार्केट नीचे जाएगा तो उस केसेस में हमेशा मैं क्या करूंगा, पुट को बाय। तो यहां तक हमें ये समझ में आ गया कि कब मुझे कौन सा ऑप्शन खरीदना है, राइट। कॉल कब खरीदना है बताओ, जब मार्केट ऊपर, कोई भी लेवल, एक्सवाइजेड, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न या कोई भी स्ट्रेटेजी जहां पर आपको लगेगा कि सर प्राइस ऊपर जाने वाली है या बाजार ऊपर जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या खरीदना है, कॉल। और जब प्राइस नीचे जाएगी या मार्केट नीचे जाएगा उस कंडीशन में हम लोग क्या खरीदेंगे। तो सबको याद हो जाएगा कि ऑप्शन बायर कब कॉल खरीदता है और कब पुट खरीदता। अब ये सिंपल है क्योंकि सारे लोगों ने ये कहीं ना कहीं से पढ़ा है और इतना तो सबको आइडिया है। अब इंटरेस्टिंग क्या है बताओ, सेलर। चलो तो आप सबसे एक सवाल है कि अब ए पर्सन नहीं है आपके सामने, अब है बी वाला। बी माने कौन है, सेलर। सीख लो सीख लो, बायर लोग ना खतरनाक होते हैं, ये हमेशा बाय करने के लिए करते हैं। चलो अब मुझे एक डायरेक्शन दे रहा हूं आप लोगों को कि अब मैं हूं सेलर और मार्केट कहां जाएगा, क्या करूं, वेरी गुड, मैं करूंगा कॉल को सेल, बहुत शाबाश। अब मार्केट कहां जा रहा है, नीचे। नीचे माने प्राइस नीचे, क्या सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे, आराम से बताओ क्या सेल करेंगे, पुट। हाँ पुट सेल करेंगे या, चलो मैं तो पी सेल करूंगा,
हाँ हाँ चलो, हाँ 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 चलो रुको तो सही है। चलो ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में लिखो कि मार्केट अब अपसाइड में जा रहा है, हम लोग क्या सेल करें, कि कॉल सेल करेंगे। कैसी बातें कर रहे हो यार, मार्केट जब नीचे जा रहा बंदा कॉल खरीद रहा है तो मैं तो कॉल बेचूंगा, तो सही है या गलत है। जब मार्केट अपसाइड जाएगा तो क्या सेल करा जाएगा, कॉल को, कॉल को। चलो सही बताया आप लोगों ने, थोड़ा सा माइंड में प्रेशर देना जरूरी था, क्योंकि जब तक प्रेशर आएगा नहीं तो चीजें निकलेगी नहीं। तो जितने लोग पुट सेल करने वाले थे या सोची कॉल सेल करने वाले थे, अब ये सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आपके लिए एक समस्या है और समझने की कोशिश करना कि देखो इस बार मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो जो बायर भाई साहब है ये क्या बाय करके कमा रहा है, सी को बाय। अब माने उसने 100 रुपए का सी खरीदा, अब उसको पता है कि 100 का कॉल कहाँ चला जाएगा, 50। अब मैं सेलर हूं, अब मुझे भी यही पता है कि बाजार कहाँ जाने वाला है, ऊपर। अब देखो दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस नहीं है, डायरेक्शन सेम है। बायर को भी क्या लग रहा है बाजार ऊपर जाएगा, सेलर को भी क्या लग रहा है ऊपर। तो अब दिमाग लगाओ, जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो किसका प्रीमियम घटेगा, तो ये क्या सेल करेगा पता है, पुट को सेल करेगा। क्योंकि ये हमेशा इसके क्या चलता है, अपोजिट। आप लोग वो अपोजिट समझ रहे हो कि वो बाय कर रहा है तो बोले अब कॉल बाय करेगा तो ये कॉल सेल कर देगा, ऐसा अपोजिट नहीं करेगा, वो उसके सेगमेंट के अपोजिट जाएगा। जैसे बायर ने क्या उठाया, कॉल बाय, तो सेलर क्या करेगा, सीधे पुट को बेचेगा। क्योंकि बायर का काम क्या होता है, प्रीमियम को बढ़ाना, सेलर का काम क्या होता है, प्रीमियम को घटाना। तो जब कॉल बढ़ेगी तो घटेगा क्या, पुट, पुट घटेगा ना। तो जो घटने वाली चीज है, जो प्राइस नीचे आने वाली है, तो उसको हमेशा कौन पसंद करता है, सेलर। और बढ़ाने वाली चीजों किसके हाथ में, राइट। तो जनता किसके पास ज्यादा है, और जनता कम कहाँ है, सेलर। तो ये बाद में समझेंगे, टेंशन मत लो, है ना। अभी सिंपल देखो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रीमियम कौन बढ़ाएगा, बायर माने कॉल। और जब मार्केट में अभी मेरी दोनों की डायरेक्शन सेम है और मैं सेलर हूं, तो हमेशा क्या सेल करूंगा। एक और एग्जांपल कि सर अब मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो बताओ ऑप्शन बायर क्या खरीदेगा, यार क्या कौन, अपना सवाल क्या है पहले समझो, एकदम रिलैक्स, टेंशन मत लो। कंफ्यूज मैं भी हो जाऊंगा ना, खुद भी हो जाओगे, तो कंफ्यूज आप भी मत हो, मुझे भी मत करो, राइट। मैं बताता हूँ, एकदम 30 सेकंड एकदम साइलेंट, बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोग वापस से रिवाइज कर लेते हैं, कंफ्यूज मत हो ना। क्योंकि देखो बाइंग में कंफ्यूजन नहीं आती, सबसे मेन कंफ्यूजन कहाँ आती पता है, सेलिंग। अब पहले एक चीज देखो कि पहले डायरेक्शन समझो कि ये जो डायरेक्शन है जहां पर आप लोगों को पता चल रहा है कि सर बाजार कहाँ जाने वाला है, ये कोई भी लेवल है, इसको तोड़ के आप मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर दो लोग हैं, अब यहाँ पर कौन है सर, ऑप्शन बाय, क्या खरीदेगा, सी को बाय करना। अब यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है कि सर मार्केट में जब भी ऊपर जाएगा बाजार तो ऑप्शन बायर के पास में एक ही रास्ता है, क्या खरीदने का। अब इसके अपोजिट में एक बंदा है, उसको भी यही लग रहा है कि सर इस बार ना बाजार सही में ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ पर ए पर्सन नहीं है, ये पर्सन कौन है, बी यानी सेलर। तो सेलर यहाँ पर क्या सेल करेगा बताओ, पुट को सेल करेगा, पी को क्या करेगा, या हाँ हाँ ये देखो, मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो हड़बड़ी में है ना लगभग 30 से 30 सेकंड या 1 मिनट तक साइलेंट हो जाओ। जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, सी पे में कंफ्यूजन है, एकदम आधे 1 मिनट चुप रहो बस, फिर समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, सवाल क्या था कि कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो घटेगा क्या, तो सेलर स्मार्ट है और वो हमेशा घटने वाली चीजों को बेचता है। तो उसको ये पता है बाजार ऊपर जाएगा तो कॉल बढ़ेगा तो घटेगा कौन, पुट। तो याद रखना, पुट हमेशा जब मार्केट ऊपर जाएगा तब वो क्या करेगा, सेल करेगा। आप सोचो कि मार्केट की डायरेक्शन कहाँ है, डाउन साइड। ये ए पर्सन है, ए माने कौन, बायर। तो बायर यहाँ पर क्या खरीदता है, अरे यार सेल सेल क्यों कर रहे हो, पुट को बाय करेगा, कंफ्यूज मत हो, पुट को बाय करेगा, कौन है, बायर। अब बी पर्सन सेम, देखो डायरेक्शन दोनों की क्या है पता है, सेम है। इसको भी लग रहा है मार्केट कहाँ जाएगा, डाउन साइड।
बट इस बार ये पिट को बाय करना है, यानी पी को बाय करने की जगह ये क्या सेल करेगा, कॉल सेल करेगा, क्रॉस कॉम्बिनेशन चलेगा। ये किसको सेल करेगा पता है, कॉल को सेल या सी को समझना सेल करेगा। ये क्रॉस कॉम्बिनेशन में काम करते, क्रॉस समझ, सही जोड़ियां पढ़ी, सही जोड़ियां क्या होती, 8, 9, 10 में कुछ आता था, एग्जाम में आती थी, हाँ राइट। तो वहां पर क्रॉस कॉम्बिनेशन समझ में आता है ना, ए से 20 का कनेक्शन नीचे ऊपर, तो सेम बायर और सेलर का कनेक्शन भी कुछ ऐसा है, तो आप लोगों को मैच करना है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर हमेशा क्या खरीदेगा, कॉल, बायर। अब सेलर है, बताओ पुट सेल, बिल्कुल याद कर लेना। अब यहां दिमाग मत लगाना कि सर वो पुट को सेल क्यों करेगा, करेगा तो करेगा, क्योंकि अब दो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसका मन नहीं है, अब उसके पास में ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कॉल बढ़ेगा तो नुकसान होगा, तो नुकसान तो हर कोई करना चाहता ही नहीं है, तो वो दिमाग लगाएगा जब कॉल बढ़ेगा तो घटेगा कौन, पुट। तो 90% लोगों को ऑप्शन बायर वाला चैप्टर तो हमेशा क्लियर होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी सेलर में। तो बायर को समझ लेना और सेलर को याद कर लेना, याद माने रट लेना कि जब भी मार्केट अगर ऊपर जाएगा है ना, तो सेलर के लिए हमेशा ऑप्शन क्या होगा, देखो यस, अपसाइड के लिए हमेशा वो किसको सेल करेगा बताओ, पुट सेल। बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल यहाँ पर अभी ज्यादा माइंड नहीं लगाएंगे कि आप मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर क्या सेल करेगा, पुट। इसका रीजन यही है कि कॉल बढ़ेगा तो घटेगा कौन सर, पुट, तो ये हमेशा घटने वाली चीज पे पैसा लगाएगा। अब यहाँ पर सोचो कि मार्केट नीचे जाएगा तो ऑप्शन बायर क्या करेगा, ऑप्शन बायर पुट बाय करेगा, तो ये उसके अपोजिट में कॉल को सेल करेगा। अब बिल्कुल ऑप्शन बायर वाला कैटेगरी वाला याद कर लेना, और सेलर वाला तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, क्योंकि 90% लोग कंफ्यूज होते हैं सेलिंग में। बाइंग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको पता है कि दोनों तरफ खरीदना है, ऊपर जाएगा कॉल, नीचे जाएगा पुट। अब सेलिंग में, हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि सेलर है तो सेलर के लिए कंडीशन ही यही है कि वो दोनों तरफ सेल करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तब भी सेल और मार्केट नीचे जाएगा तब भी सेल। तो इसीलिए तो दो पर्सन है बाजार में, एक सेलर भी है और एक बायर भी। तो बायर का ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है, सेलर का बिल्कुल ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है। सेलर हमेशा सेल करके पैसा बना रहा है और बायर हमेशा बाय करके कमा, और दोनों ही एक साथ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन सेगमेंट का अपोजिट रख के, एक कॉल बाय करके ऊपर लेके जाएगा बाजार, दूसरा पुट सेल करके, पुट सेल करके जाएगा। जब उसको लगेगा मार्केट में एक ऑप्शन बायर क्या खरीद के पैसा बनाएगा बताए, पुट को बाय करके, तो ये भाई साहब क्या करेगा बताए, कॉल को सेल करेंगे। दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल है। अब ये समझने के लिए बहुत थोड़ा सा टफ रहेगा, बिल्कुल याद करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर की बात करो बायर नहीं, चलो मार्केट अपसाइड में जा रहा है, सेलर क्या सेल करेगा, राइट। अब मार्केट सर डाउन साइड में आ रहा है, कॉल सेल करेगा। बिल्कुल ये जो लास्ट वाला चैप्टर है यानी ऑप्शन सेलर की बात है, इसमें बिल्कुल आपको याद करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमेशा पी सेल, मार्केट नीचे आएगा तो हमेशा सी सेल। यहां तक पूरा याद हो जाएगा, और ये आपको हमेशा याद रखना है, और नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आज आपका यही रहेगा कि आपको ये याद करना, सेलर का कैटेगरी। तो सेलर यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन को क्या करेगा, पुट को सेल, और जब मार्केट नीचे आएगा तो हमेशा कॉल को। बायर भी अलग है, सेलर अलग है, दोनों में कंफ्यूजन करने की या इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग कैटेगरी समझो, बायर का स्टाइल अलग है, सेलर का अलग है, और दोनों अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे। तो यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। चलो एक बार फाइनल, थोड़ा और कंफ्यूजन करते हैं। चलो ऑप्शन बायर मार्केट अपसाइड जाएगा क्या खरीदेगा, ऑप्शन बायर मार्केट डाउन साइड, ऑप्शन सेलर मार्केट डाउन साइड। वापस से ऑप्शन सेलर मार्केट को लग रहा है डाउन साइड, अब क्या बेचेगा, कॉल से, और अब ऑप्शन सेलर को लग रहा है सर प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अब लग रहा है कि आप में वो माइंड आ चुका है और आप ये सीख जाओगे, कर लोगे ना। चलो 4-5 बार प्रैक्टिस करना, रूम पे जाके किसी और को बोलना कि भाई सेलर है क्या, है ना, तो ताकि आपको याद हो जाए ये कॉन्सेप्ट। हाँ सेलर सेलर बोल के एटलीस्ट उसको बोल के एटलीस्ट खुद का तो याद हो जाएगा ना। ठीक, क्या सर, क्या सेफ साइड अभी आगे पढ़ेंगे, एकदम रिलैक्स, हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि बाइंग वर्सेस सेलिंग नहीं पढ़ रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑप्शन होता क्या है।
जब होता क्या ये समझ में आ जाएगा तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में से दमदार कौन है, राइट, कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैसा कमा सकता है और कौन वीक है। या आगे अभी हम लोगों का बेसिक चैप्टर क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ऑप्शन बाइंग में आपको सेगमेंट, ट्रेड करने का स्टाइल पता होना चाहिए, और सेलर का मैं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी, तो सेलर का सारे लोगों को याद करने की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शन बाइंग वाले तो कर लोगे, सेलर वाले कैटेगरी आपके पास में होना बहुत जरूरी, तो ये वाला टॉपिक सब लोग याद कर लोगे। चलिए, अब आगे थोड़ा और डिटेल्स में पढ़े। चलिए, अब ऑप्शन ट्रेडिंग होती कहाँ है पहले समझना। इंडेक्स में भी होती है और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी होती है ना। जैसे स्टॉक्स यानी जो डेरिवेटिव्स यानी ऑप्शन एंड फ्यूचर में, उनके भी हम लोग कॉल एंड पुट खरीद सकते हैं। इंडेक्स के अलावा जैसे आपने देखा होगा रिलायंस, अब रिलायंस के भी हम लोग कॉल एंड पुट खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स, जो कंपनियां जो किस में लिस्टेड है पता है, एफएनओ में, यानी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो उनके भी हम लोग खरीद सकते हैं, और इंडेक्स के भी। अब देखो, स्टॉक्स माने सिंगल कंपनी, इंडेक्स माने ग्रुप ऑफ कंपनीज, माने सिंगल कंपनी के हिसाब से चलेगा क्या इंडेक्स, ग्रुप के हिसाब से चलेगा। तो हम लोग अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ग्रुप के हिसाब से ले रहे हैं, यानी मैं जो बता रहा हूं इंडेक्स के हिसाब से। तो मेजर इंडेक्स हमारे पूरे मार्केट में कितने हैं टोटल, 5। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग या सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाले 5 ही इंडेक्स है। आपने कहीं पर भी सुना होगा, रील्स में भी देखा होगा, तो हर किसी के जुबान पे 5 ही इंडेक्स आते हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स कौन आता है, चलिए, सेकंड टॉप निफ्टी, थर्ड, चौथा और पांचवा, ये वो 5 इंडेक्स है। अब आप बोलोगे सर बैंकिंग भी होता है, आईटी भी होती है, बहुत होते हैं, लेकिन मेजर यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्हीं 5 इंडेक्स में ट्रेड होती है। तो बैंक निफ्टी हमारा मेन इंडेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसके बाद में फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, सेंसेक्स हो गया। ये सारे वो इंडेक्स है जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। अब जैसे एक स्टॉक्स है जिसका प्राइस है सर 1000 रुपए, और हर स्टॉक दिन भर में 3% या 2% का मूवमेंट करता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो 2% यानी वो कितने पॉइंट नीचे ऊपर करेगा, 1000 का 2% कितना होता है, 20 पॉइंट, हाथ हो गए 30 पॉइंट। तो सोचो कि 20 पॉइंट 30 पॉइंट मूवमेंट करने पर हमें यहां पर पैसा ज्यादा मिलने वाला है क्या, नहीं। लेकिन इंडेक्स का प्राइस बड़ा होता है, जैसे आप लोग देखो बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, ये 3% यानी 300-400 पॉइंट का मूवमेंट। बैंक निफ्टी का 3% जानते हो, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट। सेंसेक्स का लगभग 1500 से 2000 के आसपास पॉइंट जाता है। तो यहां पर हम लोगों को मोमेंटम वाला बाजार चाहिए, जहां पर हमें थोड़ा सा प्राइस में ना थोड़ा सा एक लिक्विडिटी मिले और मार्केट थोड़ा सा रन करे, 1500 पॉइंट या 300-400 पॉइंट। तो इसीलिए ऑप्शन को ट्रेड सबसे ज्यादा कहाँ करा जाता है, इंडेक्स में। ऐसा नहीं स्टॉक्स में भी करा जाता है, लेकिन हम लोग अभी इंडेक्स को समझ रहे। तो वापस से बताओ 5 मेजर इंडेक्स कौन कौन से, राइट, ये वो मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स है जो हमेशा सबसे ज्यादा यूज होता है। बाकी और भी है छोटे मोटे, जैसे आपने बैंकेक्स का नाम सुना होगा। और बताओ कौन कौन से नाम सुने, निफ्टी आईटी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी फार्मा, निफ्टी 500 है, निफ्टी आईटी, बहुत सारे हैं। मतलब आप लोग देखोगे ना फायर्स की वो लिस्ट खोलना, तो उसमें जितने भी इंडेक्स आएंगे ना, छोटे छोटे फार्मा इंडस्ट्री, सारे के सारे इंडेक्स ही है। माने वो पूरे के पूरे किस पे चल रहे हैं, ग्रुप पे। तो ग्रुप पे चलने वाले को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इंडेक्स। तो अभी हमारे पास में 5 इंडेक्स है। पहला इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट और लास्ट सेंसेक्स। अब इनके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल्स में हमें सीखने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो इंडेक्स और हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जब भी हम लोग किसी भी ऑप्शन यानी कॉल एंड पुट को खरीदेंगे, तब यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है, जो कि रहेगी स्ट्राइक प्राइस। कौन सी प्राइस, स्ट्राइक माने कौन सी प्राइस खरीदना है। अब जैसे मान के चलिए कि निफ्टी चल रहा है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, मार्केट कहां पर था, 23,200। अब सोचो कि मार्केट अभी यहां से बढ़ा 23,220 हो गया, तो 220 का कोई कॉल पुट मिलेगा। तो हर इंडेक्स का एक फिक्स स्ट्राइक है, माने सर वही खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज उसके नीचे चले जाओ या तो उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कितने का है, 100। ये क्या है, माने गैप, माने समझने की कोशिश करना। जैसे यहां पर 45,300 चल रहा है, तो नेक्स्ट स्ट्राइक क्या आएगी, 400। नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट, चलो इस साइड में चलो ऊपर, नेक्स्ट कम वाली क्या आएगी। तो यहां पर पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, स्ट्राइक माने गैप।
तो बैंक निफ्टी का जो गैप आता है, जब भी आप कॉल एंड पुट खरीदोगे तो आपके पास में ऑप्शन आएंगे कि भैया आप 250 की खरीद लो, या सॉरी 48,300 की खरीद लो, 400 की खरीदो, 500 की खरीदो, लेकिन कभी भी 50 की आएगी क्या बैंक निफ्टी की? क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्राइक है ना डिसाइडेड है, कितने की डिसाइड है? तो जब भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो हमें स्ट्राइक याद करना है कि कितने का गैप मिलने वाला है, 100 पॉइंट, राइट। लेकिन निफ्टी का स्ट्राइक बदल गया, कितने का है? 50। माने यहां पर आप लोग देखोगे 22,000 या 23,200 पे बाजार चल रहा है, तो मैं यहां पर 250 का भी कॉल खरीद सकता हूं या 150 का भी खरीद सकता हूं, क्योंकि यहां पर जो गैप बनेगा वो कितने पॉइंट पे बनेगा? 50। माने सर हर 50 पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर CNP खरीद सकते हैं, राइट। कितने का गैप है? 50। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स हमारा कौन सा है? यहाँ पर गैप क्या है? 50। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स मिड कैप का गैप 25, राइट। और नेक्स्ट हमारा वापस से इसका स्ट्राइक कितना आ गया? अब देखो 100 वाले इंडेक्स पावरफुल इंडेक्स, सबसे पावरफुल इंडेक्स जिनकी स्ट्राइक कितने की चलती है? तो सेंसेक्स और बैंक निफ्टी वन ऑफ द हाईएस्ट लिक्विडिटी वाले इंडेक्स है। ये बहुत पावरफुल तरीके से ट्रेड होते हैं और इनका मोमेंटम ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इंडेक्स का प्राइस बड़ा है ना। अब 23,000 के कंपेरिजन में अगर 70,000 रखोगे तो प्राइस हमेशा 70,000 की बड़ी होगी ना, तो मूवमेंट भी कौन करेगा? बड़ा। तो ये दोनों इंडेक्स हमेशा बड़े इंडेक्स माने जाते हैं। और स्मॉल इंडेक्स कौन से हो गए? सारे के सारे, राइट। चलो अब निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस क्या था? बैंक निफ्टी का स्ट्राइक, फिर निफ्टी का, मिड कैप का, सेंसेक्स का, ये सारे का सारा स्ट्राइक प्राइस आपको बिल्कुल याद करना है। और यहाँ पर याद करना ही है क्योंकि इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि भैया बैंक निफ्टी का स्ट्राइक हमेशा कितने के गैप में आएगा? सो निफ्टी का स्ट्राइक 50, फिर निफ्टी का, मिड कैप का और सेंसेक्स का, ये सारे के सारे स्ट्राइक माने गैप। गैप समझ में आता ना? जैसे अपन कॉल खरीदेंगे, पुट खरीदेंगे, अब मुझे यहां नहीं खरीदना, ऊपर जाना है तो कितने पॉइंट ऊपर जाएगा? 100 पॉइंट। निफ्टी में 50 पॉइंट। ये सारे के सारे आपकी क्या कहलाती? स्ट्राइक प्राइजेस। तो सारे लोगों को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन समझ में आ जाएगा या समझ में आ जाएगी स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? एक्सपायरी डे माने एक्सपायर, राइट। एक्सपायरी डे यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने डिसाइड करा था ना ए और बी के बीच में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है। तो एक्सपायरी दो होती है, एक वीकली होती है और दूसरी मंथली। अब मुझे बताओ बैंक निफ्टी की पहले होती थी कौन सी? वीकली, बट अभी कोई है क्या? चलो अब वीकली एक्सपायरी के दो इंडेक्स कौन कौन से? चलो निफ्टी है ना, राइट। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कब होती है? थर्सडे माने गुरुवार बृहस्पतिवार, गुरुवार भी बोल दो। चलो गुरुवार के दिन में हमारी किसकी एक्सपायरी हो जाएगी? निफ्टी की। नेक्स्ट ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन में किसकी होगी? हाँ, अब ये दो ही दिन कौन सी एक्सपायरी है? वीकली। लेकिन एक ऐसा टाइम था पता आपको, मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्सपायरी थी। वो भी क्या दिन थे? मस्त, रोज 0 to हीरो, रोज पैसा बनता था। सेलर हम लोगों ने बहुत पैसा बनाया था उस टाइम में, क्योंकि क्या होता था कि लॉट साइज छोटे थे, दूसरी रोज एक्सपायरी माने रोज कोई तो प्रीमियम जीरो हो रहा है ना। तो सेलर के लिए सबसे बेस्ट टाइम था क्या करना पता है? रेगुलर एक्सपायरी। मतलब एक एक दिन में आपको यकीन नहीं आएगा, ओनली ऑन प्योर ऑप्शन सेलिंग करके हम लोग 6% निकालते थे सिंगल डे। सिंगल डे कितना परसेंट पता है? ये हमारी मैडम है बहुत पुरानी बेच के, ये भी उस टाइम में थे। तो सिंपल पता है आपको, ऑप्शन सेलिंग करके 6, 7, 8, 10% सिंगल डे मिल जाता था। कारण क्या था पता है? ऑप्शन सेलिंग के दिन थे, रोज इंडेक्स की एक्सपायरी थी, निफ्टी बढ़ता था तो बैंक निफ्टी नहीं बढ़ता था। कभी नोटिस करा था उस टाइम में क्या होता था? जिसकी एक्सपायरी वो चलेगा नहीं और जिसकी एक्सपायरी नहीं वो भागता था। तो 90% रिटेलर जो ऑप्शन बायर है वो सारे के सारे किस में अटके पड़े रहते थे पता है? तो जितना मतलब भयंकर लॉस होना स्टार्ट हुआ ऑप्शन बायर का। फिर सेबी ने देखा कि भाई सारे के सारे लोग लॉस कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या करा कि वीकली एक्सपायरी को अब करा जाए बंद। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट हटाया, वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बंद करा। अब वो क्या हुए? दो एक्सचेंजेस है, दो एक्सचेंजेस माने एक एनएससी और दूसरी। ये जो 4 इंडेक्स आपको दिख रहे, ये कौन से एक्सचेंजेस से रन होते हैं? एनएससी का फुल फॉर्म और बीएससी का कौन था? अब उन्होंने क्या करा कि भाई वीकली में एक्सचेंज की एक्सपायरी होना जरूरी है, तो इन्होंने डिसाइड करा कि भैया चारों में से किसको निकाले बाहर?
तो बोले निफ्टी की कर दो वीकली एक्सपायरी, और बाकी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सारी इनकी एक्सपायरी क्या कर दो, मंथली कर दो, यानी वीकली पूरी बंद। तो इस आज की डेट में हमारे पास वीकली कॉन्ट्रैक्ट कितने पता है? 2। कौन कौन से? सेंसेक्स और राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि वीकली में अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो केवल और केवल 2 इंडेक्स जो सबसे ज्यादा ट्रेड होंगे, एक होगा निफ्टी और दूसरा सेंसेक्स। यहां तक आइडिया लग गया। अब नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? मंथली बेसिस। मंथली माने पूरा महीने का कौन। अब बैंक निफ्टी का कोई वीकली कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, बट यहां पर अब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? मंथली। तो मंथली कौन सा आएगा? फोर्थ, मतलब महीने का चौथा हफ्ता, समझ में आता है? जैसे फोर्थ वीक, एक मंथ होता है 4 वीक होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी चौथा हफ्ता। तो चौथे हफ्ते में जो भी गुरुवार आएगा तो उस दिन क्या होगी, इन चारों इंडेक्स की एक साथ कौन सी एक्सपायरी हो जाएगी? मंथली। चारों की चारों, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेम डे एक ही एक्सपायरी मिलेगी, मंथली एक्सपायरी। तो मंथली एक्सपायरी पूरे के पूरे इंडेक्स की एक ही साथ होगी, चारों इंडेक्स की, मतलब हाँ पांचों के कहा होंगे? हाँ, क्या है, थर्सडे और ट्यूसडे में अलग अलग है ना, वो मंगलवार है, बीएससी का एक्सचेंजेस है ना, इसीलिए तो बोलते हो रुको। चलो, फोर्थ वीक यानी चौथा हफ्ते में जो भी लास्ट में एक्सपायरी आएगी, मतलब वो एक्सपायरी वीकली नहीं है, वो एक्सपायरी कौन सी कहलाती है? मंथली। मतलब उसमें सर आपको याद होना चाहिए कि अगर फर्स्ट वीक है महीने का तो मंथली एक्सपायरी नहीं आती है, सेकंड वीक में आती है क्या, थर्ड वीक में क्या, फोर्थ वीक यानी चौथा चाहे गुरुवार होगा। अब जैसे चौथा मंगलवार है ना, ट्यूसडे, अब ट्यूसडे फोर्थ ट्यूसडे आया मंथ का, अब ये कौन सी एक्सपायरी बन गया? सेंसेक्स नहीं, मंथली बन गई। अब इस दिन वीकली नहीं ट्रेड होगा, इस दिन पूरा का पूरा मंथली कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एक्सपायर। तो इंडेक्स में एक्चुअल में होती है वीकली एक्सपायरी, बट वो स्टॉक्स जो हम लोगों ने बोला था ना कि स्टॉक्स में भी कॉल है, उनमें केवल और केवल कौन सी एक्सपायरी होती है? मंथली। तो स्टॉक्स में ज्यादा टाइम डीके नहीं मिलता है, क्योंकि एक्सपायरी आएगी तो प्राइजेस क्या हो गए? कम हो गए। तो इसीलिए जिन इंडेक्स में क्या है, एक्सपायरीज नहीं है, तो वहां प्रीमियम ना ज्यादा गलता नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत दूर है। अभी जैसे मान के चलो मंथली एक्सपायरी आने वाली 24 तारीख को, तो 24 तारीख को अभी कितने दिन बचे? लगभग यहाँ से आप लोग 22 डेज, 23 डेज, तो यहाँ से 20-25 दिन दूर है। तो यहाँ पर अभी कॉल का प्रीमियम बहुत ज्यादा टूटेगा क्या, क्योंकि दूर एक्सपायरी है। अगर आज एक्सपायरी होगी तो 200 का कॉल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन 200 का कॉल मैंने खरीदा है, बट मंथली एक्सपायरी क्या है? दूर। तो इसीलिए जो मैंने कल की स्ट्रेटेजी आप लोगों को डाली थी, राइट, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा, जिन्होंने वीडियो देखा, मैंने स्पेशल उसको बैंक निफ्टी पे ट्राई करा है। क्यों करा है? क्योंकि एक ऑप्शन बायर का जो लोग करते हैं, सबसे ज्यादा उनको परेशानी कब होती है पता है? एक्सपायरीज। कि सर मार्केट में मूवमेंट आया बट कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा, ये समस्या होती है ना, कि आपने देखा कि सर इंडेक्स तो बहुत अच्छा गया बट सी बढ़ा ही नहीं और सी घटा ही नहीं है। वो दिन कौन से हो गए पता है? एक्सपायरी के नियर बाय। तो एक्सपायरी के नियर बाय ना सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? बायर को। पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी होती है, ऐसा नहीं कि क्योंकि वहां माल सस्ता हो गया यानी प्रीमियम सस्ता होगा, तो वहां पर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी होती है। लेकिन 90% जो लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे, तो उनको वो इंडेक्स में शिफ्ट होना है जिनमें क्या नहीं है, वीकली एक्सपायरी नहीं है, केवल और केवल मंथली। अब मंथली में क्या है पता है? दिक्कत नहीं है, वहां पर आपको डर ही नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आज तो जीरो होना ही नहीं है। मार्केट यानी बैंक निफ्टी एक कैंडल भी मूवमेंट करेगी ना, तो कॉल का ऑप्शन 10 पॉइंट 20 पॉइंट मूवमेंट कर देगा। तो वहां क्या है? वॉलेटिलिटी है। तो धीरे धीरे ट्राई करना, जो स्कैल्पर है वो धीरे धीरे या तो सेंसेक्स करना स्टार्ट करे, बहुत अच्छा इंडेक्स है क्योंकि इसकी वीकली एक्सपायरी है, बट ये पावरफुल है। वीकली एक्सपायरी होने के बाद भी इसके प्रीमियम गलते नहीं है, इसके प्रीमियम बहुत मूवमेंट करते हैं, 200 वाला 600 चले जाते हैं, 800 चले जाते हैं। तो स्कैल्पिंग यानी जो बाइंग वाला ऑप्शन है वो हमेशा कहाँ ट्राई करना है अपने को? सेंसेक्स में। और बाकी जो भी है सेलिंग वाला ही, राइट, वो ज्यादातर हम लोग कहाँ प्रिपेयर करेंगे? निफ्टी। हाँ, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सारे, फिन निफ्टी नहीं, ओनली निफ्टी, क्योंकि इसकी क्या है? वीकली एक्सपायर, और ये टाइम डीके ज्यादा लेता है, बहुत अटकता है सेंसेक्स। निफ्टी आपने देखा होगा बहुत स्लो स्टडी चलता है। रीजन क्या है? कि 50 से ज्यादा इसकी क्या है? कंपनी है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि मंथली एक्सपायरी क्या होती है, वीकली एक्सपायरी क्या होती है, और स्ट्राइक क्या होती है। अगला क्या है? अब लॉट साइज माने फिक्स लॉट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लॉट, जैसे लीटर, 1 लीटर 2 लीटर, तो सेम लॉट माने कम्बो, कि भैया 12 दर्जन होता है ना, जैसे केले होते हैं, तो सेम
हमारा ऑप्शन के ट्रेड में फिक्स लॉट होता है। तो बैंक निफ्टी का ओल्ड यार पुराना लॉट बताना कितने का था, बट अभी न्यू लॉट कितना हो गया। ये पुराना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि पुराना सर कितना था। जब एक्सपायरीज बंद हुई ना, तो एक्सपायरीज बंद होने के साथ में क्या हुआ कि बोले लॉट भी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा लगेगा तो लोग ट्रेड कम करेंगे। तो यहाँ पर जो ओल्ड लॉट साइज था इसका कितना था 15, न्यू कितना है अपना 30। चलो निफ्टी का नया करंट 75, माने एक लॉट खरीदने में कितने शेयर मिलेंगे। और अगर 10 पॉइंट अगर कॉल बढ़ गया तो कितना मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर एक नहीं बाय, एक लॉट माने 75 की सीक्वेंस, राइट। अब मुझे इससे 200 शेयर खरीदना है तो 200 आ सकते हैं क्या, या तो 130, हाँ 125 आएगा, या तो 150, 225 या तो 150, क्योंकि यहाँ लॉट के सीक्वेंस में चलेगा, मतलब 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फिर निफ्टी का लॉट साइज क्या है, मिड कैप का लॉट साइज, सेंसेक्स का लॉट साइज, ये सारे के सारे न्यू लॉट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो नए लॉट साइज क्या है और ओल्ड लॉट साइज क्या है। तो इतना डेटा आप लोगों को मेंटेन करना है ताकि आपका बेसिक इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। चलिए सारे लोग बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। एनएससी के 4 इंडेक्स लिखेंगे और बीएससी का ओनली 1 इंडेक्स। इनकी स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, देन उसके बाद में हमें क्या लिखना है, इनके वीकली एक्सपायरी किसमें है, मंथली एक्सपायरी किसमें, और नए लॉट साइज क्या है। क्या बोल रहे हो सर, मंथली है डायरेक्ट। हाँ ये चारों की एक साथ ही उठती है, जैसे जहां वीकली में केवल केवल 2 इंडेक्स अपने। हाँ फोर्थ, मतलब लास्ट एक्सपायरी हमेशा मंथली एक्सपायरी कहलाएगी। मंथ की लास्ट एक्सपायरी हमेशा कौन सी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी। हॉलीडे तो एक दिन पहले हो जाएगी तो चेंज हो जाता है, तो हम लोगों को अपडेट मिल जाएगा। जैसे अभी बुधवार की जगह गुरुवार हुआ था, लास्ट गुरुवार को मार्केट का हॉलीडे था, तो एक्सपायरी कब होगी पता है, वेडनेसडे के दिन में हो गई। तो ये सारा कुछ न कुछ चेंजेसमेंट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अपने को जो ब्रोकर होगा ना, जो भी अपन डिसाइड करेंगे, तो उनमें अपडेट आ जाता है बिफोर। और ऐसे कोई केसेस होता है जिसमें हम लोगों को बहुत मतलब बहुत रेयरली होता है कि बाद में हुई, पहले हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास में पहले फेस्टिवल में पैसा पहले हो ना, अब त्योहार आ जाएगा तो खर्च हो जाएगा, तो बोले बाद में मत रखो पहले रखो, क्योंकि लॉस हो जाएगा सब हो जाएगा, तो बोले आज ही आ जाएगा ना बाहर। तो हमेशा पहले ही एक्सपायरीज आती है, जैसे पहले होती थी गुरुवार को तो बुधवार को हो जाती थी, है ना। तो कभी कभी ये चीजें होती है। हाँ चल रहा है, बट अभी कोई ऐसा है नहीं, अभी तक ऐसा ऑफिशियल कुछ है नहीं। अभी तो वीकली है जब तक चल रहा है, 2 महीने का टाइम है अभी, टाइम पीरियड आने वाले 2-3 महीने में हो सकता है। चल रहा है कि इसका वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म। अब वीकली खत्म हो जाएगा तो ये नहीं सोचना कि सर अब हमारे पास में ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन नहीं बचेंगे, या फिर हमें क्रिप्टो पे जाना पड़ेगा, या फॉरेक्स छोड़ना पड़ेगा, या दुबई जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये बंद होगी तो इनके अगेंस्ट में हमारे पास में काफी अपॉर्चुनिटीज आएगी, जैसे स्टॉक ऑप्शन, वन ऑफ द बेस्ट। आज भी देखे थे आईसीआईसी का, किस किसने देखा था गैप अप्स में, बहुत शानदार मिला बिल्कुल। और कौन सा स्टॉक था, हाँ नीचे आया, सन फार्मा में नीचे आया, बहुत अच्छा अच्छा। उसके बाद में टॉप गेनर पकड़ो, 20-20, 25-25 रुपए के ऑप्शन, पता है 3-3, 4-4 पॉइंट मिल जाते और 2,500, 3,000, 5,000 बन जाते। टॉप 3, हाँ जैसे आपने गैप हाँ तो देखो क्या होता है, सारे दिन तो पैसा मार्केट देगा नहीं, है ना। कभी कभी एसएल भी लेना पड़ेगा ना, गैप अप दिया चलो ठीक है, अब गैप अप में एसएल गया अगर उस स्टॉक्स में तो छोड़ दो, टॉप गेनर पे बैठ जाएगी अपन वापस 10:30 पे। अब टॉप गेनर में तो आज मिले ही है 9:45 वाली स्ट्रेटेजी पे। और ये जो मैंने इससे पहले भी एक स्ट्रेटेजी डाली स्टॉक्स की टॉप गेनर की, तो टॉप गेनर पे 2 तरीके से ट्रेड होती है, एक तो फिबोनाची और दूसरा तरीका है वो 9:45 से लेकर 10 बजे का हाई। जैसे अभी मैंने इंडेक्स की बनाई ना, वो भी पकड़ लोगे ना तो काम हो जाता है।
तो वो मैं एक सेपरेट डे कराऊंगा आप लोगों को कि स्टॉक्स के लिए स्पेशल अगेन हम लोग 1-2 सेशन और रखेंगे एडवांस, कि ताकि आपका स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स और कौन सी स्ट्रेटेजी कब यूज करना है, किस दिन करना है, क्या प्लान होना चाहिए। तो खासकर मेरा भी अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा हूं मैं भी स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में अपन फ्यूचर ट्रेड करेंगे और साथ में ऑप्शन, क्योंकि वहां पर वॉलिडिटी भी कम है और वहां पर एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल जाता है जहां पर अपन बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये सारा डेटा सबने मेंटेन कर लिया। चलो एक बार फाइनल रिवीजन करेंगे। सारे लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए कि हम ऑप्शन का भी बेसिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्लास है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, इंडेक्स क्या होता है, एक्सपायरीज क्या होती है, लॉट साइज क्या होती है, सारी चीजें। चलिए सबसे पहला इंडेक्स हमारा कौन सा है? चलिए नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट और सेंसेक्स। चलिए इनमें से मुझे बताओ एनएससी के 4 इंडेक्स कौन कौन से हैं और सेंसेक्स कौन सा इंडेक्स का है? बीएससी। यहां तक तो आपको पता चल गया हो एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी की कितनी है? निफ्टी का स्ट्राइक, फिर निफ्टी का 50, मिड कैप का, सेंसेक्स का, राइट। अब एक्सपायरी डेज की बात कर रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी वाले इंडेक्स कितने हैं? राइट। अब निफ्टी की एक्सपायरी कब है और अब सेंसेक्स की, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। चलिए आप मुझे बताइए मंथली एक्सपायरी किसको बोला जाता है? 4th वीक, सिंपल। 4th वीक मतलब चौथा जो वीक आएगा और उसमें अब वो गुरुवार आया बुधवार, मतलब चौथा वीक का जो भी एक्सपायरी होगी वही हमारी कौन सी एक्सपायरी कहलाती है? राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो बैंक निफ्टी का न्यू लॉट साइज, निफ्टी का नया लॉट साइज, फिर निफ्टी का नया लॉट साइज, मिड कैप का, सेंसेक्स का, ये सारे करंट लॉट साइज है और टाइम आने पर ये सारे लॉट साइज भी बदलते हैं, राइट। जैसे अपकमिंग में लॉट्स बदलने वाले हैं। हाँ सारे के सारे देखो क्या है कि अभी सेबी कुछ न कुछ मॉडिफाई करते रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सरवाइव करना है मार्केट में ही तो एडजस्ट करने की आदत डालनी पड़ती है, राइट। एडजस्ट करने की आदत होती है ना, कहीं पर भी अगर हम लोग रह रहे या कहीं पर भी कुछ भी कर रहे, ट्रेडिंग ही नहीं लाइफ में भी बोलो, हाँ अब यही पे बोलो, रूम में एडजस्ट कर रहे है ना। अच्छा घर पे देखो हस्बैंड वाइफ में एडजस्टमेंट होता है, तो हर जगह भैया एक ही है, कॉम्प्रोमाइज करते रहो आगे बढ़ो। तो अगर हमें ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो दुश्मनी हो जाती है ना। अब मार्केट में अपन मतलब क्यों एक्सपायरी बंद कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, मत कर, कोई कुछ कर सकते हैं क्या? तो अब जो भी नया चेंजेसमेंट आएगा उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसका अल्टीमेट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे देखो अपन ट्राई करेंगे भाई लॉट साइज बढ़ रहा है या सेगमेंट बदलेंगे, वीकली बंद होगा तो मंथली में कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जब मंथली भी बंद हो जाएगा तो फिर हमारे पास में दूसरे ऑप्शन आएंगे, स्टॉक ट्रेडिंग पे आएंगे, स्विंग पे आएंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारा का सारा पैसा यही से कमाना है। तो हमें नए नए आइडियाज, नए नए तरीके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो अभी हाँ नहीं आएगा, अभी वो सारी लत छुड़वानी है ना सभी को। तो क्या वीकली पे नहीं आएंगे वापस, धीरे धीरे सेगमेंट चेंज होगा। देखो जब इंडियन स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था ना तो सारे लोग स्टॉक्स में ट्रेड करके हैप्पीली, मतलब जो भी अपने ट्रेडिशनल तरीका था उसके साथ में खुशी से ट्रेड कर रहे थे। बट अभी क्या हो गया, ये जनरेशन यानी लत लग गई है शेयर मार्केट की, हैबिट समझते हो ना। तो अभी क्या हो रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, भरपूर लोग सुसाइड हो रहा है, करप्शन, मनी रोटेशन, फर्जीवाड़ा, मतलब जितना भी देखोगे हर कोई आज राह जलता हुआ शेयर मार्केट के नाम पे आपसे पैसा लेगा। और लोग ना अभी क्या इंटरेस्टेड हो गए, पहले क्या हो गया था लोग स्टॉक मार्केट को जानते नहीं थे तो लोग इन्वेस्ट करते नहीं थे। अभी क्या हो गया, ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टा पे ट्रेंड चलता है ना म्यूजिक का, तो सेम अभी ये ट्रेंडिंग मार्केट, ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक मार्केट। तो क्या होता है हर कोई पॉलिसी बेच देता है, कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान बेच देता है। आरओआई वाले जानते हो ना, 90% लोगों का सबसे ज्यादा पैसा डूबता है उन प्लानों में। अपन किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट दे देता है कि सर 20 लाख रुपए लगा लो, आपको 10% आएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है। तो ये सारी चीजों से क्या हो रहा है पता है कि इन्वायरमेंट खराब हो चुका है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को बंद करने के लिए सारे एक्शन रेगुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी हमारे लिए ये अब हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर ऑप्शन बंद नहीं होगा, ये बात 100 and 200% सही है कि कभी ऑप्शन ट्रेडिंग बंद नहीं होगी। ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बंद हो गया तो इनका सबसे बड़ा जो ब्रोकरेज होता है ना, या जो बोलेंगे अपन इकोनॉमी में सबसे बड़ा बूस्ट,
ये जेडीपी को सबसे ज्यादा मजबूत करने वाला सेगमेंट यही है, एफएनओ। पूरे दुनिया में मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट टर्नओवर कहाँ से आता है? एफएनओ से आता है, मतलब एफएनओ सेगमेंट से आता है, चाहे वो एनईसी का या बीएससी का। तो एफएनओ बंद नहीं करेंगे, तो बंद नहीं करेंगे तो बस चेंजेसमेंट आएंगे। तो आप लोगों को इतना हेडिक ले लेना है कि सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ, क्या होगा मेरा भविष्य, गलत लाइन में तो नहीं आ गया, है ना? तो ये सारी चीजें आती रहेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, जो भी चेंजेसमेंट आएंगे तो कुछ ना कुछ नए तरीके निकल जाएंगे। तो आज हमारा जो बेसिक क्लास था ये लिया, आगे की क्लासेस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रहेगी, जहां पर आपका जो बेसिक है क्लियर होना चाहिए। अभी नहीं पढ़ेगी, कल पढ़ेंगे, है ना? मतलब जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे के आसपास लगेगा इस टॉपिक को समझने में। जैसे अपन ने पढ़ा ना, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक कितने की? 100। निफ्टी की अब 50 की है, तो लेकिन बहुत सारे कॉल एंड पुट है, राइट? 50 के कॉल है, 30 के भी है, 20 के भी, 10 रुपए के। तो इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, कि ऑप्शन बाइंग करना है तो कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, राइट? कौन सा स्ट्राइक बेचना है, सेलर के लिए क्या बेचना है। अभी बायर के लिए तो आपको सबको पता है कि एट द मनी खरीद लो, है ना? एटीएम ही खरीदना है। ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग कब होगा कि सेलर क्या खरीदता है या सेलर क्या बेचता है, कि वो अगर मार्केट में कौन सी स्ट्राइक में उसका पैसा बनेगा या कहाँ उसका लॉस होगा। तो ये सब समझने के लिए हमें ग्रीक्स पढ़नी पड़ेगी। ग्रीक्स माने डेल्टा गामा थीटा, जिनसे क्या बनता है? ऑप्शन का प्रीमियम। जो कॉल एंड पुट होता है ना, ये बनता किससे पता है? ग्रीक से। ग्रीक माने 4 चीज होती है, गामा थीटा डेल्टा, ये सारी चीजें हमारा टॉपिक रहेगा। तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसमें हम लोग पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्शन की ग्रीक्स, फिर हमारा ऑप्शन चेन आएगा। ऑप्शन चेन के बाद में हमारा आएगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग, जिसके बाद में सारी स्ट्रेटेजीज क्लास चालू हो जाएगी कि हेजिंग की स्ट्रेटेजीज क्या है, फ्यूचर हेज क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग हेज क्या होता है, ऑप्शन बाइंग हेज क्या होता है, राइट, एक्सपायरी डे हेज क्या होता है, सारी की सारी। मतलब ये जो 5 दिन का बेसिक क्लास होगा इसमें, इसके बाद में सारी की सारी स्ट्रेटेजीज स्टार्ट होगी। तो अभी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपको रहेगी, राइट? तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही। नेक्स्ट 2 दिन, अभी 2 दिन आपके लिए हॉलीडे रहेंगे। तो हॉलीडे पे क्या करोगे? नहीं, अभी तक है चल रही है, बट लिक्विडिटी नहीं ना, उसमें कोई करता भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सर्किट लग जाते हैं, या दूसरी चीज मान के चलो सेलर ही नहीं मिल पाते। चलो, कुछ होमवर्क जो आपको मंडे तक सबमिट करना है। 2 दिन का गैप आ रहा है, चलो, तो 2 दिन तक गैप आ रहा है, तो 2 दिन तक कुछ ट्राई करना लर्निंग के लिए। तो 2 दिन तक आपको टेक्निकल तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, कोई स्ट्रेटेजी भी अभी तक है, स्ट्रेटेजी आपके पास में 2-3 जिन पे आपका माइंड बैठा हुआ है ना, और उन्हीं स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर लोगे। तो गैप अप और गैप डाउन के स्क्रीनशॉट अपन ने निकाले थे, याद है? तो मुझे 1 मंथ का डेटा चाहिए ऑन पेन पेपर पे, कि सर 1 मंथ में लगभग 10 बार मार्केट क्या ओपन हुआ? गैप अप। अब गैप अप हुआ, और गैप अप के बाद में हमारी कितनी बार सेलिंग आई, ये आपको आइडेंटिफाई करना। 1 मंथ का डेटा बहुत सिंपल है। 1 मंथ का आपको गैप अप और गैप डाउन का पूरा क्या आइडेंटिफाई करना है? डेटा। उसके बाद में सेलिंग वाला और ऑप्शन बाइंग का जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा ना, इनका रिवीजन कर लोगे, और जो आपका बचा हुआ है, नहीं नोट्स, जैसे अप्रैल मंथ लिया अपन ने फॉर एग्जांपल, या आपने देखा प्रीवियस ही मिलेंगे, जैसे अपन ने जनवरी लिया, फरवरी लिया, तो मैंने देखा कि सर फरवरी को 1 तारीख से लेकर 28 तारीख या 30 तारीख तक टोटल इस महीने में 12 दिन मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हुआ। अब 12 में से 6 दिन गैप अप था और 6 दिन क्या था? देखने की 6 दिन मार्केट गैप डाउन के बाद में क्या गया? सर 2 दिन नीचे गया और बाकी के 3 दिन कहा गया, और हमारा सेटअप काम करा या नहीं? तो एक बार आपका बैक टेस्टिंग हो जाएगा, और बाकी लोग सारे लोग रिवीजन कर लोगे, जितने भी चार्ट पैटर्न्स आप लोगों ने पढ़े हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, राइट, जो भी है आप लोग स्टडी करोगे, राइट, ताकि आप इधर उधर घूमना तो है ही, लेकिन साथ में आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लेना, राइट। मंडे इवनिंग क्लास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इवनिंग नहीं है, हम लोग, मैं भी बाहर रहूंगा तो मुझे भी आने में 12 बज जाएंगे। इवनिंग में क्लास रहेगी ना मंडे में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंडेक्स में ही तो देखना है गैप अप, बाकी लोग साइलेंट। 5 मिनट रुको, फिर एक, हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली हमारी क्या होगी? मंडे सेम टाइम, कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम टाइम पे क्लास होगी 5 PM। हाँ, राइट, ठीक
ठीक है, और सारे लोग ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑफलाइन वाले भी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। हाँ, कौन सी वाली? हाँ चलो एक काम करो, सबसे बढ़िया है कि 2 दिन गैप है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिली है, तो मैं ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना बैंक निफ्टी वाली, वो वाली ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका तो गैप अप और गैप डाउन का निकालोगी। एक काम करना, बैंक निफ्टी का भी 1 महीने का प्रीवियस मंथ, जैसे कोई भी रूम पार्टनर है ना 3-4 लोग, तो एक लेना मार्च का, दूसरा लेना भाई साहब क्या लेगा, फरवरी जनवरी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में पूरा कितने मंथ का डेटा आ जाएगा पता है, 3-4 महीने का। तो एक मंथ का कोई भी डेटा मत निकालना, अलग अलग सारे लोग निकालना। अब इसके लिए अपन ने स्पेसिफिक इंडेक्स कौन सा सिलेक्ट करा है, बैंक निफ्टी। और बाकी लोग बैंक निफ्टी के साथ में सेंसेक्स भी जरूर देखना, क्योंकि सेंसेक्स में भी कभी दिक्कत नहीं है इस फार्मूला पे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप सेंसेक्स भी और साथ में अपन क्या देख सकते हैं, बैंक निफ्टी। ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, इससे पहले कौन सा था, नहीं, हाँ राइट, असेंडिंग, सही बोला है, असेंडिंग था, ओवरनाइट गैप अप। तो ये सारे पैटर्न्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। अब जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ बैक टेस्ट कैसे करोगे ये स्ट्रेटेजी का, और जिनको स्ट्रेटेजी को एकदम अच्छे से समझना है तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, है ना। आप सपोज हम लोग एक प्लान करते हैं, जैसे मैं फरवरी मंथ में जाता हूँ, 1 तारीख को तो मार्केट ओपन होगा नहीं, लेकिन हम लोग लगा देते। अब 1 तारीख के बाद में नेक्स्ट ट्रेडिंग जो भी सेशन होगा वो मिल जाएगा। 1 के बाद में डायरेक्ट 1 फरवरी, माने कौन सा डेट आएगा पता है आपको, 1 फेब आया। चलो फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर सर मार्केट ने, हाँ अब इसके लिए टाइम फ्रेम कौन सा रखा है पता है आपको, 2 मिनट। 1 मिनट बिल्कुल नहीं यूज करना है और 3 मिनट भी यूज नहीं करना, क्योंकि 3 मिनट पे भी लेट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने टाइम फ्रेम डिसाइड करा है, याद है, 2 मिनट की कैंडल होगी, 2 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। अब ये किसके चार्ट में मिलेगा, ब्रोकर के चार्ट में। जैसे यहाँ पर ट्रेडिंग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, तो हाँ, तो आपको 2 मिनट यहाँ पर लेना ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, आपने फायर्स का अकाउंट ओपन करा है ना, तो उसका वेब वर्जन ओपन करना है या उसी का मोबाइल पे वर्जन ओपन करना। तो वहां पर आप देखोगे हमें 1 मिनट 2 मिनट का सारे चार्ट आएगा। जैसे यहाँ पर मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, किसका, ट्रेडिंग का, कि मेरे पास है। तो यहाँ पर आप लोगों को खुद को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल जाना है अपने ब्रोकर पे, फायर्स का अकाउंट ओपन करना, उसमें सिंपल लगा देना, 2 मिनट का टाइम फ्रेम बिना सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब बहुत सिंपल मिलेगा। अब आपको करना क्या है, इस स्ट्रेटेजी का भी 1 मंथ का बैक टेस्ट निकालोगे पेन पेपर पे। जैसे क्या होता है मोबाइल में और इन पे थोड़ा सा ना कैलकुलेशन डिफरेंट आता है, माइंड में कब आता है पता है, जब पेपर पे वर्क होता है। जैसे हमें सब याद है और सब पता है, लेकिन जैसे हम लोग लिखने जाएंगे तो सारा नॉलेज क्या हो जाता है, जीरो। और हमारे इसमें बोला जाता है शास्त्र हर जगह कि देखने से और सुनने से ज्यादा, कहीं ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ होती है पता है, लिखने से। लिखने से वो चीजें आपके माइंड में जो आ रही ना कंफर्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करोगे पेन पेपर पे करना। आप लोगों को करना क्या है, सिंपल, मार्केट ओपन कितने बजे होता है, 9:15 बजे, 9:15 पे। 9:15 से लेकर 9:45 तक कोई ट्रेड नहीं करना, मतलब 9:15 से लेकर 9:45 का पूरा मार्केट हमें छोड़ना है। अब 9:45 यानी 9 बज के कितने मिनट हो गए, 45। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे कौन सी लाइन है, इस लाइन को लेना, ठीक है। इस लाइन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और करना क्या है देखना ध्यान से। 9:45 पे गए, ये देखो 9:45, यहां पर आपने एक वर्टिकल लाइन, हाँ 10:45 हो गया, 9:45 अपने कहा आएगा, ये देखो, ठीक है। अब मैंने क्यों कौन सी लाइन ड्रॉ करी, वर्टिकल, वर्टिकल ही लगाना, हॉरिजॉन्टल की जरूरत नहीं है अपने को। फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 बजने देंगे, मतलब 9:45 से मैंने मार्केट को देखना स्टार्ट करा और एग्जैक्ट कितने बजे गए, 10, बिल्कुल 10 AM, है ना। अब ये जो गैप बना है, अब देखो इसमें कंडीशन क्या है, सारे लोग देखना कि मैंने 9:45 और 9:15 का जो भी प्राइस एक्शन बना है ना, ये पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट 9:45 से पहले नीचे था या ऊपर था, मार्केट का कौन सा हाई है कौन सा लो है मुझे मतलब नहीं। मेरा प्लान क्या है कि ये जो रेंज है, ये कितने मिनट की रेंज बनी, 15 मिनट की रेंज बनी। अब ये मेरी एंट्री और यही मेरा सेटअप है। अब मेरा प्लान क्या है कि इनका जो भी मतलब हाई बना है इसको मार्क करना है, और जो भी इनका क्या बना है लो। अब ये रेंज बनेगी, अब ये 15 मिनट की रेंज है, बट इसमें ट्रेड कभी भी मिलेगा। जैसे देखो शेडो भी लेना है, बॉडी भी लेना है, मतलब शेडो लो, ठीक है, पेन से है ना, इसलिए आपको शेडो लेना है। जैसे ये ऊपर वाली जो लाइन है ना विक, तो पूरा वीक मार्क करना है और पूरा इसका भी क्या करना है, शेडो मार्क, वीक वीक मार्क कर ली।
अब जिस साइड में भी 2 मिनट की कैंडल क्या हो जाए, क्लोज। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो अभी सिंपल क्या उठाओगे, एटीएम। अब जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो देखो यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं बता सकते, तो बैंक निफ्टी में क्या होता है, जैसे देखो आपने जो भी प्रीमियम खरीदा तो एसएल होता है 10%। कितना होता है, अभी जिससे मैंने खरीदी 400 रुपए की कॉल, तो एसएल कितने का। आप सोचो कि मैंने, अब बैंक निफ्टी का ऑप्शन का प्रीमियम हजार तक मिलता है, आपने देखा है 1100 1200। आप सोचो 1200 का प्रीमियम कॉल का 40 रुपए का एसएल मेंटेन होगा क्या, तो उसका कितना परसेंट होता है, 10%। जिस भी स्ट्राइक को आप सिलेक्ट करो, जैसे मैंने 350 रुपए का क्या खरीदा पुट, तो एसएल क्या है। अब 200 रुपए का मैंने कॉल खरीदा, अब मेरा एसएल कितने का हो, समझ में आ रहा है ना। तो जो भी खरीदोगे, कभी 600 का मिलेगा एटीएम, कभी 800 का मिलेगा, कभी 1000 का मिलेगा, आप 10% लेना है, क्योंकि देखो आपको ना दिन भर ट्रेड नहीं करना, ये केवल और केवल मोमेंटम ट्रेड है। अब 10 ट्रेड कर लो या एक ट्रेड करो, तो 10 ट्रेड का एसएल था मान के चलो 200, तो एक ट्रेड का रिस्क कितना हो गया 2000, तो 2000 एक ही बार लेंगे कि पैसा भी हमारा डबल होगा। मतलब मेरा प्लान है कि मैं 10% एसएल लूंगा, कितना परसेंट एसएल, 10%, यानी स्ट्राइक का 10%। 300 की कॉल है तो एसएल कितना है, और 500 का प्रीमियम, जैसे आज मैंने खरीदा था 600 700 का, तो वहां 40 का फार्मूला यूट्यूब वाला मत यूज करना, वहां 10%, जैसे 70 का प्रीमियम है, 700 का ये है, तो एसएल कितना, अब टारगेट कितना परसेंट है पता है, 20%, इससे कम लेना ही नहीं है। हाँ यस, एक साथ लगेगा, बिल्कुल। जब भी ट्रेड लोगे ना फायर्स में, मैं बताऊंगा जेटीटी ऑर्डर कैसे लगाना है। 10% आपका एसएल फिक्स है, और 20% से टारगेट कम मत लेना, क्योंकि हाँ 1:2 मतलब ऑप्शन में अगर अपन कर रहे हैं, जैसे मेरा अभी एसएल है, हाँ ये सारे का सारा ऑप्शन प्राइस में, जैसे मैंने यहाँ पर मान के चलो 500 रुपए का स्ट्राइक उठाया, तो एसएल कितने का है, और मेरा टारगेट कितना है। तो आज मेरी स्ट्राइक चेक कर लेना, वीडियो को जाके देखना, वीडियो को, मेरी 400 450 का प्रीमियम था, तो मेरा प्रीमियम उतना था, तो मैंने कैप्चर कितना करा पता है, 100 पॉइंट। 400 की क्वांटिटी थी, 40,000 बनाए। अब मेरी 1000 की क्वांटिटी होती तो 1 लाख बन, क्योंकि वहां पर एसएल 10% है, बट रिवॉर्ड कितना है, 20%। आप सिंपल देखो, जब यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, अब ये मत सोचना कि पूरा का पूरा बाजार ट्रेड करूंगा मैं, मतलब आप तो बोले 1000 पॉइंट लेके जाऊंगा, आज ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कितना है, 20%। अब ये मिल गया, तो वो भले 2 कैंडल में मिले या 10 कैंडल में मिल गया, खत्म, उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं। किस साइड हो नहीं पता है, इस साइड नहीं, क्योंकि ये लेवल अभी कटा किसका था, बाइंग। अब बाइंग में लोग क्या करेंगे, एक बार मोमेंटम मिस कर दिया तो दोबारा जैसे यहां पर आएगा ना, तो आप वो सोचेंगे अब और खरीदो, नहीं। इसका रूल क्या है पता है, एक लेवल पे दिन में एक ही बार ट्रेड करना। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रेटेजी पे 8-10 ट्रेड मारने की कोशिश करते हैं, तो जो सवेरे कमाए शाम तक चला जाएगा। तो इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है कि एक ट्रेड है, जैसे बाइंग में अगर एक ट्रेड बना और ये सक्सेस नहीं हुआ, तो एसएल कितने पॉइंट का जाएगा, 50। अब मैं दिन भर इस लेवल को यूज नहीं करूंगा, कैंसिल हो गया। आप सोचो ये लेवल कैंसिल हुआ, इसका मतलब ओपन कौन सा लेवल है मेरे लिए, नीचे वाला। तो जब भी मार्केट 2 मिनट की कैंडल क्रॉस करे, यहां मैं पुट बाय करूंगा, और केवल जितना एसएल है इससे डबल 100 पॉइंट 50 पॉइंट का मेरा टारगेट बन जाएगा। इतना पावरफुल है, आपको यकीन नहीं आएगा। इसका बैक टेस्ट करोगे आप लोग 1 महीने का, राइट। ये स्कैल्पिंग की बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है, सबको बनाना आ जाएगा ना। वर्टिकल क्या होता है, हाँ सारे इंडेक्स में मत चेक करना, क्या बैंक निफ्टी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो सारे दिन चला लो। निफ्टी में बिल्कुल ये फार्मूला मत यूज करना, क्योंकि निफ्टी क्या करेगा, हाँ सेंसेक्स बहुत बढ़िया इंडेक्स है, इसलिए मैं खुद सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ, और अपना हो गया बैंक निफ्टी। आप सारे लोग इस फार्मूला का एक मंथ का बैक टेस्ट बनाएंगे, राइट। और सिंपल टारगेट कितना रखना, 1:2, मैंने बताया जैसे कि 1:2। अब ऑप्शन का चार्ट तो मिलेगा नहीं, तो आइडिया लगाना कि सिर्फ और सिर्फ सर मार्केट गया है नहीं गया, क्योंकि मूवमेंट होता है डे वाइज के हिसाब से, किसी दिन अच्छा मूवमेंट होगा, किसी दिन कम भी होगा। तो ये सेटअप और कौन सा हो गया आपका, गैप अप गैप डाउन, दोनों के दोनों। निफ्टी में बिल्कुल ये अपन फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तो दोनों फार्मूला का आप लोग बैक टेस्ट कर लोगे। निफ्टी में नहीं करना है ना ये फार्मूला, अपन साइडवेज जाएगा और वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा ना, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, वो ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, साइडवेज, और प्रीमियम बहुत तेजी से टूटेगी। निफ्टी में 50 कंपनियां होती है, इनमें बैंकिंग सेक्टर ज्यादा है,
तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है और मूवमेंट करता है। सेंसेक्स में भी काम करेगा ना। आप देखो बैक टेस्ट करोगे तो सारा आ जाएगा। हाँ, टाइम फ्रेम याद रखना है, ओनली 2 मिनट, 1 मिनट बिल्कुल नहीं, 2 मिनट, और 2 मिनट मिलेगा ब्रोकर चार्ट में। तो ब्रोकर चार्ट में जाके इसका टेस्टिंग कर लेगा ताकि आप लोगों के पास में स्ट्रेटेजी रहेगी। लो है 15 मिनट का, पूरे दिन का नहीं। जैसे ये हाँ, जो भी हाई है, हाई पे एंट्री और लो पे हमारा क्या हो गया। हाँ, एक बार जिन्होंने नहीं देखा है ना, एक बार टाइम निकाल के देख लेना। और मैंने जैसे आज उस पर 40,000 जो बनाई है ऑप्शन में, इसका एसएल नहीं, इसका एसएल तो ऐसा मतलब सेलिंग के लिए होगा। जैसे अगर मैं सेलर बनूंगा तो सेलर को ना ऑप्शन का एसएल नहीं लगाना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है इंडेक्स का, क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम स्पाइक लगाता है फिर नीचे आ जाता है। तो सेलर का एसएल इंडेक्स का होता है, बायर का होता है प्रीमियम में। तो प्रीमियम में एसएल हम लोग रखेंगे। हाँ, ऑप्शन की ही स्ट्रेटेजी है ये। तो सारे लोग देख लेना जिनको ऑप्शन में स्कैल्पिंग करना है और सिर्फ सर दिन की एक ट्रेड करना है, बाकी दिन भर मेरे से ट्रेड होता नहीं है, तो सिंगल ट्रेड में भी आपका 1000, 2000, 3000 बन जाएगा। तो इसका पहले बैक टेस्ट करोगे, देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो भी स्ट्रेटेजीज आनी है वो सारी के साथ। चलिए, तो फिर लॉन्ग वीकेंड है, मिलेंगे फिर आप मंडे को शाम में, ठीक है। चलो, ऑनलाइन वाले सारे लोग इसका भी बैक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे।